अभी चालू कर दिया। अब सब ओके ना? ओके, शुरू करते हैं हम। I request all of you to close your eyes and get connected, deeply connected with your inner souls, deeply connected with your ultimate reality, the source of bliss, the source of happiness, the source of equanimity. This is a very, very special moment when we are going to talk to our own selves and accept our mistakes and ask for forgiveness. मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अगले 1.5 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। आप 100% यहाँ उपस्थित हो जाइए। कोई संबंध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं। 100% उपस्थित हो जाइए सर्वात्मना अंतस्भाव के साथ। ओम नमो अरहंतारम्। ओम नमो सिद्धारम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सवसाहूणम्। एसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम श्रीमद्गीर्वाणचक्र स्फुटमुकुटतटे दिव्यमाणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुरितमुकुरिता गृष्टपादारविन्दे व्याघ्रोरुल्कासहस्र ज्वलदनलशिखा लोलपाशाङ्कुशाढ्री। ॐ क्रीं ह्रीं मन्त्ररूपे क्षपितकलिमले रक्ष मां देवी पद्मे। रक्ष मां देवी पद्मे। रक्ष मां देवी पद्मे। संवत्सरी महापर्व हम आज बैठे हैं स्वयं के साथ संवाद करने के लिए। आलोचना, आलोचना, स्वयं को देखने के लिए बैठे हैं। आलोचन, लोचन कहते हैं देखने को। हम स्वयं का निरीक्षण करने के लिए बैठे हैं आज। मैं आपसे निवेदन करूंगी 100% हम प्रेजेंट हो जाएं आज।
364 डेज हम कैसे भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, हजार हजार चीजों में हमारा मन लगा रहता है, लेकिन ये जो एक दिन है ये हमारा अपना दिन है, स्वयं का दिन है, स्वयं से संवाद का दिन है, स्वयं से कम्युनिकेशन का दिन है। इसलिए सब भूलकर, आप माता नहीं है, पिता नहीं है, आप भाई नहीं है, बहन नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप है, इस भाव के साथ में आज की यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। वैशाली के एक गांव में एक सुंदर आश्रम है, और उस आश्रम का जो गुरु है वो जगा हुआ है। जब जब किसी शिष्य की शिक्षा पूरी होती है, बड़े सुंदर ढंग से विदाई की जाती है। आज एक शिष्य ने अपना अभ्यास, अपनी शिक्षा पूरी कर ली है और उसका विदाई का समय आ गया है, और गुरु चरणों में प्रणाम करके कहता है कि आज मैं विदा हो जाऊंगा। आपने इतने वर्षों सिखाया है, उस ज्ञान को शिरोधार्य करके मैं आज आपके चरणों से मैं विदाई ले लूंगा। गुरु कहते हैं अभी नहीं जाना, तुम शाम को जाना। शिष्य तो प्रश्न नहीं पूछते हैं, और शिष्य कहते हैं अनाय धर्मो। आप कहते हैं संध्या समय, तो संध्या समय में जाऊंगा। और संध्या समय विदाई होती है, और गुरु स्वयं आते हैं शिष्य को छोड़ने के लिए। एक छोटी सी लालटेन हाथ में रख ली है, दीपक भी कह सकते हैं, और आश्रम के द्वार से निकल गए हैं गुरु शिष्य को लेकर। रात गहराने लगती है, संध्या और गहरी होती है, और शिष्य के मन में कंसर्न है कि और रात हो जाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन गुरु के साथ में धीरे धीरे चल रहे हैं। गुरु बड़े विचक्षण है, जागे हुए हैं। जब और आगे पहुंचते हैं और रात गहरा जाती है, तो शिष्य गुरु को देखते रह जाते हैं, क्योंकि जो हाथ में लालटेन थी वो गुरु ने बुझा दी। तो शिष्य ने कहा अब मेरा मार्ग कैसे तय होगा, मैं कैसे जाऊंगा आगे, आपने तो लालटेन दिया बुझा दिया है और रात हो गई है। तो अमर वचन गुरु के, गुरु कहते हैं अप दीवो भव वत्स, अप दीवो भव। तो अपना दीपक स्वयं बनना, दूसरों के प्रकाश से तू प्रकाशित ना हो सकेगा, दूसरों के दिए से तेरे जीवन का दिया नहीं जलेगा। तो अपने को स्वयं प्रकाशित करना, और ये मेरी अंतिम सीख है, अब तू विदा हो जा। हम क्यों आते हैं सत्संग में, गुरु के सानिध्य में हम ये आलोचना क्यों कर रहे हैं? जल जाए हमारा अंतस दीपक, इस प्रयत्न के लिए हम सत्संग में ये आलोचना के स्वयं से संवाद के अवसर में हम उपस्थित होते हैं। हम जब जब किसी प्रवचन सभा में आते हैं, जब जब किसी सत्संग में आते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम उन जले हुए दीपकों के संसर्ग में आते हैं जिनकी अंतस ज्योति जग गई है। और जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं, वापस हम उन झंझटों में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारा दीपक नहीं जला है और उन जले हुए दीपकों से हम दूर हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये महावीर का रास्ता है। यहाँ शिष्य गुरु बनता है, भक्त भगवान बनता है, और साधक अपने साध्य को प्राप्त करता है। महावीर की अपेक्षा है कि हर साधक का, हर शिष्य का, हर भक्त का भी दीपक जले। शिष्य शिष्य ना रहे वो गुरु बने, भक्त भक्त न रहे वो भगवान बने। और उसके लिए एक सुंदर रास्ता दिया भगवान ने, प्रतिक्रमण का, आलोचना का, स्वयं को देखने का, स्वयं को जानने का, स्वयं का स्वयं पर काम करने का। प्रतिक्रमण
सैकड़ों वर्ष पुरानी हमारी रिचुअल कह सकते हैं, हमारा ट्रेडिशन कह सकते हैं, और बड़ी आदरास्पद हमारी ये प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। इसको आवश्यक भी कहा जाता है, यूथ भी है। आवश्यक मतलब मैंडेटरी, मतलब जिसको किए बिना साधक की यात्रा आगे नहीं बढ़ती है, उसको हम आवश्यक कहते हैं, मैंडेटरी है। हर साधक को हर दिन अपने साथ संवाद करना है। तो ये जो 6, इसको आवश्यक मतलब मैंडेटरी रिचुअल है फॉर एनी साधक टू प्रोग्रेस इन वन स्पिरिचुअल लाइफ। तो जो आवश्यक है, ये 32वां आगम है, शास्त्र है हमारा, एसेंशियल रिचुअल है। तो नाम इसका है आवश्यक, लेकिन प्रचलित हो गया है प्रतिक्रमण। जैसे आचार्य मालदुक की रचना है भक्तामर, और हम बोलते हैं भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाण। तो भक्तामर पहला शब्द है, और उस पहले शब्द से वो भक्तामर स्तोत्र प्रचलित हो गया है। ऐसे रिचुअल का नाम आवश्यक है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो प्रतिक्रमण है, चौथा आवश्यक, और उसी नाम से ये प्रचलित हो गया है। और उसी प्रतिक्रमण में 99 अतिचारों की हम आलोचना करते हैं। मैं इस पूरी क्रिया को सेल्फ सर्जरी कहती हूँ, फ्लावर सर्जरी। हमारे शरीर पर जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स करते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति करता है। और जब हम अपनी अंतस आलोचना करते हैं तो ये एक प्रकार की सर्जरी है, फ्लावर सर्जरी है, जो हमें स्वयं करनी है। गुरु सहयोगी हो सकता है, भगवान की वाणी निर्देश दे सकती है, लेकिन करनी आपको स्वयं है। आपको स्वयं को अंतस निरीक्षण करना है। आलोचन मतलब देखना है, और देखकर स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद में हिम्मत करके मिच्छामि दुक्कडम कहना है। जितना आसान ये कहना है, उतना आसान करना नहीं है। रिचुअलिस्टिक मिच्छामि दुक्कडम तो हम बोल ही सकते हैं, और हमारे यहाँ तो ट्रेडिशन ऐसा हो गया कि जिनसे दोस्ती है उन्हीं को मिच्छामि दुक्कडम कह देते हैं। लेकिन सचमुच में अगर सर्जरी करनी है तो उन संबंधों को जो थोड़े दूर हो गए हैं, उनको नजदीक लाने के लिए, उनको प्रेमपूर्ण बनाने के लिए अंत शुद्ध करके हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। मिथ्या में दुष्कृतम, मेरा किया वह कृत कर्म दुष्कृत है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। गलत है, रॉन्ग है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। सबसे बड़ी मुश्किल है, पहला तो देखना मुश्किल है कि मैं गलत कर सकता हूँ। देखने के बाद में स्वीकार करना और मुश्किल है कि हाँ हो गया होगा, इट्स अ स्मॉल थिंग। मेरे द्वारा होना, इसको देखना, आलोचन, देखने के बाद में उसको स्वीकार करना, और स्वीकार करने के बाद में हिम्मत करके मिच्छामि दुक्कडम कहना, ये पूरा प्रोसेस है। मिथ्या में दुष्कृतम। मैंने पिछले 8 दिनों में बराबर कहा है, आज ये 7वां दिन और ये 8वां प्रवचन है, कि अंधेरे प्रकाश की ओर यात्रा करने से पूर्व मैं अंधेरे में हूं, ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। मेरे चारों ओर मैं जैसा हूं वैसा ही बेस्ट हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, तो प्रकाश की ओर यात्रा होगी ही नहीं। भगवान नहीं कह रहे हैं कि भूलें नहीं होगी, जीवन है तो भूल तो होनी ही है, क्योंकि हम 100% अवेयर नहीं है, इसलिए हमसे भूल होती ही है। Therefore we said, despite my decision I got angry, despite my intention I got jealous, despite my determination I lost my temper. तो हम नहीं चाहते हैं फिर भी होती है। तो 2 प्रकार की भूलें हैं, एक तो हम जो इंटेंशनल भूल करते हैं, और एक भूल है अनइंटेंशनल। और हम कई बार बोलते हैं कि इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, इट जस्ट हैपेंड। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अनइंटेंशनल भूल भी भूल है, इसका मतलब है कि आप अवेयर नहीं थे, आप प्रमाद में थे।
हम विजिलेंट नहीं थे, इसलिए आपसे ये भूल हुई है। और भगवान इसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम कहने के लिए कहते हैं। इंटेंशनल भूल तो है ही बड़ी भयंकर, लेकिन अनइंटेंशनल भी क्षमा योग्य है। क्षमा प्रार्थी है हम उसके लिए जो अनइंटेंशनल भी हुई। इतिहास में मिच्छामि दुक्कडम कहा था इंद्रभूति गौतम ने। आप अपने आप को स्वयं को रख लीजिए इस सिनेरियो में। हमसे जो बड़े हैं उनको हम मिच्छामि दुक्कडम कह सकते हैं। आलोचना करेंगे, हम निरीक्षण करेंगे, हम स्वयं को देखेंगे, और उस देखने के बाद में अगर हमारे अपने बड़ों के प्रति कोई भूल हुई है तो हम मिच्छामि दुक्कडम कह भी सकते हैं। लेकिन हमारा अहंकार खड़ा हो जाता है जब हमसे छोटे सामने आ जाते हैं। इंद्रभूति गौतम गोचरी लेने के लिए पधारे हैं आनंद श्रावक के घर पर। जैसे साधुओं में श्रेष्ठ है इंद्रभूति गौतम, ऐसे गृहस्थों में, उपासकों में, श्रावकों में श्रेष्ठ है उपासक आनंद। विस्तार है बड़ा, प्रगति है बड़ी, लेकिन मन लगा हुआ है परमात्मा के चरणों में, जिनेश्वर भगवान के चरणों में। गौतम आए हैं घर पर और देख के बड़े खुश हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं और अपनी मन की बात कहते हैं गुरु गौतम से। और गुरु गौतम का महात्म्य ऐसा है कि जो भी देखता है अपने मन की बात करता है उनसे। तो कहते हैं गुरु गौतम से कि गौतम, गुरुदेव या जो भी वो एड्रेस करते हैं उनको, कि मुझे इतने योजन का अवधि ज्ञान हो रहा है, मैं इतनी दूर तक देख सकता हूं, ऐसा भगवान की कृपा से मुझे इतना ज्ञान हुआ है। गौतम कहते हैं कि तुम तो श्रावक हो आनंद, श्रावक की क्षमता ही नहीं है कि वो इतने ज्ञान को प्राप्त कर सके। तुम्हारी भूल है, तुम इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो, इतनी दूर तक तुम नहीं देख सकते हो। अवधि ज्ञान है, जहां बैठे हैं उससे कहीं ज्यादा दूर तक दिखने की क्षमता को हम अवधि ज्ञान कहते हैं। आनंद बड़े विनय भाव से कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, मुझे दिखता है, मैं देख पा रहा हूं, मुझे इतने ज्ञान का अभी आशीर्वाद मिला है। जैसे गौतम भी अड़े हैं और आनंद भी अपने विनय से बात कर रहे हैं। और गौतम कहते हैं कि ठीक है, बिना भोजन लिए, बिना गोचरी लिए लौट के जाते हैं महावीर के पास में। महावीर तो वही है, और महावीर से पूछते हैं कि आपके श्रावक आनंद श्रावक ऐसा क्लेम करते हैं कि मुझे इतना ज्ञान हुआ है, भलते आप कहिए कि जो आनंद श्रावक कह रहे हैं वो सत्य है। महावीर पार्शियल नहीं है, महावीर के लिए प्रिय अप्रिय कोई नहीं है, महावीर के लिए सर्वश्रेष्ठ सत्य प्रिय है। और उतने ही वात्सल्य, उतने ही प्रेम भाव से गौतम को कह देते हैं महावीर, जो गौतम छाया की तरह है, जो गौतम 30 वर्ष तक लगातार छाया की तरह भगवान के साथ में रहे हैं, ऐसे प्रिय गौतम को कह देते हैं भगवान कि गौतम तुम गलत हो और आनंद ठीक है। यहां तक तो ठीक। अब आप रखिए स्वयं को इस सिचुएशन में। बड़ा कौन है? बड़े हैं गौतम, दीक्षा में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, स्टेटस में बड़े हैं, पब्लिक एक्सपोजर में बड़े हैं, उनका हर तरह से मान है। पट्टे शिष्य है महावीर के, प्रथम गणधर है, 500 शिष्यों के वो गुरु रहे हैं दीक्षा लेने से पूर्व, चमत्कारी संत है, लब्धिधारी है। और जब सुना है तीर्थंकर महावीर से कि गौतम तुम गलत हो, आनंद ठीक है, मैं अपने केवल ज्ञान के प्रकाश में देख सकता हूं कि आनंद श्रावक को इतना ज्ञान हुआ है। आलोचना की ये हमारी ऐतिहासिक पद्धति, ये प्रतिक्रमण की ये पद्धति, लौटते हैं गौतम और हाथ जोड़ लेते हैं आनंद श्रावक के पास में और कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम।
मिथ्या में दुष्कृतम आनंद, तुम ठीक थे मैं गलत हूं और मेरी गलत बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। नहीं भी आ सकते थे गौतम, छोड़ सकते थे उस बात को वहीं पर, ठीक है कहा है महावीर ने मैं गोचरी लेकर वापस आ जाता हूँ, लेकिन कांटों के साथ में नहीं चला जाता है ये रास्ता। अंतस मन को स्वच्छ करने का ये रास्ता है। एक भी कांटा लेकर गौतम चलते नहीं है, और यही हमारी पद्धति है। आज हम संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं, संवत्सरी आलोचना करते हैं 365 डेज के बाद में, लेकिन पुरानी जो पद्धति है, यहाँ भूल हुई वहां मिच्छामि दुक्कडम, यहाँ भूल हुई वहां मिच्छामि दुक्कडम, उस बैगेज को लेकर चलते नहीं है, उस बैगेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं, अकाउंट क्लियर रखते हैं, आनंद गदगद हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपकी इस कृपा आशीर्वाद के लिए मैं धन्यवाद आपको कहता हूँ। मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने अपनी बात को इतनी एडमेंटली रखा, सत्य थी लेकिन फिर भी मैंने रखा, लेकिन गौतम कहते हैं कि तुम सत्य थे, तुम सही थे और मैं गलत हूँ, इसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। छोटे हैं आनंद, हर स्थिति में छोटे हैं, लेकिन इतनी सहजता से बोल दिया गौतम स्वामी ने मिच्छामि दुक्कडम। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी प्रेरणा है। हम सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ, इस प्रतिज्ञा के साथ में, इस भाव के साथ में कि निकल जाए हमारे मन के कांटे, और हम भी उसी जो प्रेरणा गौतम के पास में थी, उस प्रेरणा से हम भी आज शाम को मिच्छामि दुक्कडम कह सके। उन जो संबंध हमसे दूर हो गए हैं, उनको नजदीक लाने का हम प्रयत्न कर सके। छोटे हो या बड़े, जिनके साथ में भी अनबन है, उनको हम मिच्छामि दुक्कडम कह सके, मिथ्या में दुष्कृतम। ये जो 6 आवश्यक है, ये जैनों की यूनिक पद्धति है। ज्यूइश लोग भी कन्वेंशन करते हैं, उनका भी एक रिपेंटेंस डे है, लेकिन जैनों ने पूरा मतलब ऐसा 7 डेज तक हम प्रैक्टिस करते हैं कि 8वें दिन हम मिच्छामि दुक्कडम बोल सके, और 6 खंडों में, 6 भाग में, 6 आवश्यक में इस पूरी क्रिया को बांटा गया है। ऐसे तो इसको पूरा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तट से छूकर हम निकलेंगे आज। पहला आवश्यक, फर्स्ट एसेंशियल कहा गया है, सबसे पहला सामायिक। हम सब सामायिक करते हैं, वर्षों से करते हैं। सामायिक समय में जो स्थिर है उसको हम कहते हैं सामायिक, और समय कहते हैं आत्मा को, जो स्वयं में स्थिर हो जाता है उसको कहते हैं सामायिक। बड़े वैज्ञानिक ढंग से 48 मिनट रखे गए हैं, हम क्लासरूम्स में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज में देखते हैं, 45 मिनट्स के हमारे पीरियड्स रहते हैं। जो स्पैन हमारा कंसंट्रेशन का हो सकता है, जो स्पैन हमारा अंत संवाद का हो सकता है, उस स्पैन को ध्यान में रखकर 2 घड़ी की मतलब 48 मिनट की सामायिक मैंडेटरी है। एक श्रावक के लिए, एक साधक के लिए हर दिन सामायिक करना आवश्यक है, इसको आवश्यक कहा गया है। और मैं मॉडर्न लैंग्वेज में बोलूं, some minutes of silence every day, some minutes of communication with yourself every day। वो 48 मिनट, वो सामायिक, वो समय आपका है। जब आप पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, आप टीचर नहीं है, आप बिजनेसमैन नहीं, आप कुछ नहीं है, आप शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप है। इस भाव के साथ में 48 मिनट हर दिन बैठना, और आप प्रैक्टिस करके देखिए। वो 48 वो सामायिक है, वो डिटैचमेंट की सामायिक है, डिटैचमेंट है। वी गेट टू, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं हमारी इस दुनिया में, हर छोटी छोटी बात हमें इम्पैक्ट करती है, हर छोटी छोटी बात हमें इफेक्ट करती है। इस सामायिक के इस समय में हम डिटैच होने का प्रयत्न करते हैं, संसार, पूरी इस संसार की प्रक्रिया को थोड़ा डिटैच होकर देखने का प्रयत्न करते हैं। और जब हम डिटैच होकर देखने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम डिटैच होते हैं, तो जो इंटेंसिटी है कोई भी घटना की, वो अपने आप कम हो जाती है।
और जब इंटेंसिटी कम होती है तो उसका सुख और दुख भी अपने आप समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। साधक का जीवन बैलेंस वे में चल सके, साधक का जीवन आनंदपूर्ण ढंग से चल सके, साधक का जीवन इक्विलिब्रियम से चल सके, इसलिए इस प्रैक्टिस को मैंडेटरी आवश्यक कहा गया है। इसको क्षेत्र विशुद्धि भी कहते हैं कि आलोचना से पहले, स्वयं को देखने से पहले हम स्वयं में स्थित होने का प्रयत्न करें। आजकल मॉडर्न हम शब्द यूज कर रहे हैं, गेट सेंटर्ड, गेट सेंटर्ड, गेट सेंटर्ड। अपने केंद्र से जुड़ने का हम प्रयत्न करें, स्वयं से जुड़ने का प्रयत्न करें, फिर बाहर की घटनाएं इतनी इंटेंसिटी से हमें इंपैक्ट नहीं करेगी। कई बार लोग बोलते हैं कि मैं नहीं करता हूं सामयिक, मेरे घर से है ना वो करती है सामयिक। उठा लीजिए इतिहास, देख लीजिए पुण्या श्रावक को आप, शैनिक जो मगध का राजा है, सम्राट है, उसके कर्म ऐसे हैं कि उसको नर्क में जाना तय हुआ है। कर्म ऐसे हैं, कर्म के रिजल्ट से उसको रिजल्ट मिल रहा है। पूछते हैं भगवान को कि कोई उपाय हो सकता है, तो भगवान कहते हैं कि पुण्या श्रावक से धर्म खरीद लाओ, सामयिक खरीद लाओ, क्योंकि पुण्या श्रावक एक श्रेष्ठ श्रावक है, उसका जीवन ही जैसे समर्थ में है। और श्रेणी को लगता है इसमें कौन बड़ी बात है, मेरे पास तो अपार धन संपदा है, मैं तो खरीद ही लूंगा जाकर। और पुण्या श्रावक को कहते हैं कि तुम्हें जो लेना हो ले लो, लेकिन दे दो धर्म मुझे अपना, दे दो अपनी सामयिक मुझे। पुण्या श्रावक बुद्धिमान है, राजा का अपमान न हो, इसलिए कहते हैं राजन, जिन्होंने आपको मेरे पास में भेजा है उनसे ही पूछ लीजिए ना, धर्म का मूल्य क्या है, सामयिक का मूल्य क्या है। अनमोल है ये सामयिक, अनमोल है धर्म। एक राजा का बेटा राजा हो सकता है, एक धनवान का बेटा धनवान हो सकता है, लेकिन धर्म का रास्ता स्वयं को अपना अपना ही तय करना पड़ेगा। हम उत्तराधिकार में धर्म नहीं दे सकते, हम उत्तराधिकार में सामयिक नहीं दे सकते हैं, हर किसी को रास्ता अपना अपना तय करना है। पुण्या लाखों करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी श्रेणी सामयिक नहीं खरीद सकता है पुण्या श्रावक से। हम भी कितना भी प्रयत्न करेंगे, लेकिन हमारा रास्ता हमें अपने आप तय करना है। हमारे वो 48 मिनट्स, हमारे वो 48 मिनट साइलेंस के हमें जो प्रसन्नता, हमें जो शांति, हमें जो इक्विलिब्रियम देंगे, वो हमारा ही होगा। हम किसी और को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी और को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस, वो पुरुषार्थ, वो शांति हमारी स्वयं की है। तो पहला आवश्यक है सामयिक, जिसको हर दिन करना है। स्वयं में जब स्थित होते हैं उसको कहते हैं सामयिक। दूसरा आवश्यक कहा है चौविसत्व, मतलब लोकस। इतना सिस्टमैटिक है, इतना साइंटिफिकली सारे स्टेप्स दिए गए हैं, यू विल बी अमेज्ड टू हियर। पहले आप स्वयं में स्थित हो जाओ, बाहर की दौड़ भाग से आप हट जाइए, बाहर के एंगेजमेंट से अपने को जैसे कछुआ टॉर्टॉइस सिकोड़ लेता है, ऐसे आप सिकोड़ लीजिए स्वयं को। और जब आप सिमट जाएंगे अपने आप में, जब बाहर की दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं अरहंत को, हम प्रणाम करते हैं सिद्ध को, जिन्होंने मार्ग दिखाया है, जिनके कारण से चले हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और इस प्रणाम को मैं ग्रेटिट्यूड कहती हूँ। 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं देख रही हूँ कि इस दुनिया से ग्रेटिट्यूड समाप्त होता जा रहा है। आई कल्चर, मी कल्चर, आपने क्या किया मेरे लिए? बच्चे तो किड्स ग्रो, जब बच्चों को पूछते हैं कि माता पिता ने what they have done for us, kids just grow automatically। माता पिता बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है हमारे लिए समाज कुछ नहीं कर रहा है, हमारे लिए कम्युनिटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ग्रैटिट्यूड हमारे जीवन में, जिसके जीवन में ग्रैटिट्यूड है,
उसके जीवन में प्रार्थना है, उसका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ है, उसके जीवन में कोई शिकायत नहीं होगी। Somebody does 99 good things for us but does one bad thing. Unfortunately, we remember that one bad thing. किसको साधना कहते हैं? जब हम उन 99 अच्छी चीजों को, 99 चीजों को याद रख सकें, उसको मैं साधना कहती हूँ। हमारा मेक नेगेटिव है, हम नेगेटिव ही हो गए, धन्यवाद करना जैसे भूल गए। हम जो कुछ भी आज है, हमारा अपना पुरुष, हमारा अपना एफर्ट कितना, हमें समाज ने दिया है, हमें माता पिता ने दिया है, हमें गुरु ने दिया, हमें धर्म ने दिया है, रुककर कभी 1 मिनट के लिए धन्यवाद कहते हैं? आज ये जैन सेंटर है क्वींस का, न्यूयॉर्क का, जिन्होंने बनाया है इस सेंटर को, उनका श्रम कितना होगा? जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इस जैन सेंटर को बनाने में, उन्होंने कितने बड़ा मन रख के इस कंट्रीब्यूशन को किया होगा। और जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस सुंदर देरासर को, इस सुंदर मंदिर को बनाया है, हम कितना भी धन्यवाद देंगे वो धन्यवाद कम है। नहीं होता तो आज हम जिस आसानी से धर्म क्रिया कर रहे हैं, हम कहाँ करते? अगर महावीर ना होते हमारे जीवन में तो हम भी क्या आतंकवादी ना होते? अगर महावीर ना होते हमारे जीवन में तो ये शांति, अहिंसा, प्रेम की बात जो हमने सीखी है, कहाँ से सीखते? इसलिए अरहंत को प्रणाम है, लोग समझता। एक सिद्ध है और एक अरहंत है। सिद्ध तो मुक्त होके चले जाते हैं, लेकिन अरहंत जो सिखाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो मार्ग बताते हैं, क्या जरूरत थी महावीर को बताने की? 30 वर्ष तक बोले हैं लगातार, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर घूमे। मैं जब लंदन में पढ़ा करती थी तो बच्चों की क्लासेस करती थी, तो बच्चे मुझे पूछा करते कि साध्वी जी, why don't you charge your classes? Why do you teach free to everyone? You also need money. मैं बच्चों को कहती थी कि ये नवकार मंत्र है, इसको खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। ये भगवान की वाणी है, ये आशीर्वाद में मिली है और आशीर्वाद में ही दूसरों को दी है। लेकिन नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्यों आप पढ़ा रहे हैं, फॉर नो रीजन। हर दिन क्लासेस होती थी लंदन में अलग अलग, और मैं सोचती हूँ कि भगवान 30 वर्ष तक क्यों बोले थे? उनको तो केवल ज्ञान मिल ही गया था, उनको जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो ही गया था, फिर क्यों बोले भगवान? सब जीव जग रखणाय दैठयाय भगवया पाय। सब जीवों के रक्षण के लिए, सब जीवों के कल्याण के लिए, सब पर उपकार और कृपा के लिए बोले हैं भगवान। जब फूल खिलता है ना तो उसकी सुगंध अपने आप बिखरती है। जब चंद्रमा शाम को संध्या समय उगता है तो उसकी शीतलता से सब शीतल हो जाते हैं। भगवान की अपार करुणा के 30-30 साल बोले हैं, और हम 2 मिनट रुक के प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, हम 2 मिनट रुक के धन्यवाद भी नहीं दे सकते हैं, और हमारी प्रार्थना तो मांग ही बन जाती है। जब जाते हैं देरासर में, जब जाते हैं मंदिर में, कोई ना कोई मांग लेके जाते हैं, चलो वो भी ठीक है। भगवान तो इतने दयालु है कि मांगते हैं तो फिर भी दे ही देंगे, लेकिन मेरी दृष्टि से प्रार्थना धन्यवाद है, प्रार्थना ग्रैटिट्यूड है, प्रार्थना अभिनंदन है। और जिसके जीवन में ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीख जाता है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। हम हर दिन सुबह उठ के ये ना देखें कि दूसरों ने मेरे लिए क्या किया, हम ये ग्रैटिट्यूड के साथ सीख जाए कि मैं दूसरों के लिए क्या कर रहा हूँ। दूसरा आवश्यक है, सुनिए मेरी बात आप, आवश्यक है, ये मैंडेटरी है कि हर दिन, लेकिन हमारी तो प्रार्थना लोग सो जो करे धमति थरे जड़े अरहंत की तरी सब ऐसे। मुझे अब कल आज शाम को संवत्सरी होगी, हम 40 लोग इसका पाठ बोलेंगे, कोई 20 बोलेंगे, कोई 80 बोलेंगे, ठीक है बोलिए, बहुत सुंदर है, लेकिन एक लोगस धन्यवाद भाव से, एक लोगस ग्रैटिट्यूड भाव से कि जो मिला है प्रभु उसके लिए हजार हजार धन्यवाद है, जो दिया है तूने उसके लिए हजार हजार धन्यवाद है। इसलिए लोगस पहले स्वयं में स्थित होते हैं और लोगस, और फिर देखिए इतनी सुंदर प्रार्थना है, आरोग्य वो ही लाभ समाहि वर्मुत्तमम दिन्तु। ऐसे तो जैनों के तीर्थंकर, हमारे तीर्थंकर कुछ देते नहीं है,
फिर भी हम मांगते हैं समाहि वर्मुत्तमम दिन्तु आरोग्य बोहिलापम, कि हे जिनेश्वर मुझे आरोग्य देना, मुझे समाधि देना, और जैसी तैसी समाधि नहीं, उत्तम समाधि देना। और आप मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। भगवान तो दयालु है, 1000 बार हम उसको याद नहीं करेंगे लेकिन वो तो हमें भूलता ही नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, आपसे निवेदन करूंगी कि हर दिन बोल सके लोगस तो ठीक है, ना बोल सके तो ग्रैटिट्यूड में, धन्यवाद में हाथ जोड़ देना कि इतना सुंदर धर्म, इतना सुंदर जीवन, इतना सुंदर ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है, उसके लिए 1000 धन्यवाद है। भगवान को धन्यवाद देकर, अरहंत और सिद्ध को धन्यवाद देकर आवश्यक है। अगर हम नहीं देते हैं धन्यवाद, नहीं करते हैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेशन, तो ये श्रावक की यात्रा का एक भूला हुआ अंग कहा जाएगा। तीसरा प्रणाम, जो तीसरा आवश्यक है, वो वंदना। किसको वंदना? गुरु को वंदना। गुरु जो भगवान के साथ में जोड़ता है। देखिए कितना वैज्ञानिक ढंग से, पहले आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे, फिर आप प्रणाम करते हैं भगवान को, और फिर आप प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं गुरु को। और इतने सुंदर शब्द हैं, प्रतिक्रमण तो हम बोलते हैं जल्दी जल्दी, अहो कायम कायम संपासन। शिष्य हाथ जुड़ता है, बहुत दूर नहीं बैठता है, बहुत नजदीक नहीं बैठता है। मेरी प्रेजेंस से आपको तकलीफ ना हो, और बड़े प्रणाम भाव से, बड़े विनय भाव से पूछता है कि आपकी संयम यात्रा कैसी चल रही है, आपको सुख साता है, आप स्वस्थ हैं, मन से स्वस्थ हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, आपकी संयम यात्रा की प्रगति कैसी है। स्वयं भी चल रहा है, शिष्य और गुरु के भी यात्रा के लिए वो बहुत सुंदर ढंग से निवेदन करता है। गुरु जो प्रकाश की ओर ले चलता है, गुरु जो अमृत तत्व की ओर ले चलता है, गुरु जो हमें भगवान से जोड़ता है। गुरु का आकर्षण ही होता है जब हम संसार के अलग अलग आकर्षणों से छूटकर हम परमात्मा के साथ में बंध जाते हैं। मेरा प्रश्न है आपसे कि गुरु शिष्य को ढूंढता है या शिष्य गुरु को ढूंढता है? अगर शिष्य के पास भी गुरु को ढूंढने की ताकत होती तो भगवान ही ना ढूंढ लेते। इसलिए मीरा कहती है, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपना। और जब गुरु मिलते हैं, और गुरु जब छेनी चलाते हैं, जब जगाने की कोशिश करते हैं, जो शिष्य उस छेनी को स्वीकार कर लेते हैं, उसमें से मूर्ति का निर्माण होता है। देखा नहीं आपने महावीर को गौतम को बोलते हुए, तू बूढ़ा हो गया है, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरे दांत गिर गए, अभी तक तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। ऐसा अधिकार जब शिष्य देता है गुरु को, या गुरु का जब ऐसा अधिकार होता है, तब ऐसे शब्द बोल पाते। तो बड़े विनय भाव से तीसरा आवश्यक है, हर दिन गुरु को प्रणाम करना, हर दिन गुरु को वंदना करना। इसको भी बड़े ग्रैटिट्यूड भाव से कि आपके कारण से गुरु को क्या चाहिए, अपने पास कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं, इतने व्यस्त हैं कि हम लेने के बाद में एक शब्द भी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और यहाँ कहने आवश्यक है कि हर दिन गुरु को वंदन करके उसको धन्यवाद देना। ये 3 बैकग्राउंड बनने के बाद में सामायिक 24 तत्व मतलब लोगस और गुरु वंदना के बाद में अब शुरू होती है आलोचना। 99 दोषों की हम आलोचना करते हैं। 99 दोष बड़े सुंदर ढंग से कैलकुलेट किए हैं। 12 व्रत हैं श्रावक के, 12 व्रत, हर व्रत के उन्होंने 5 अतिचार लिखे। अतिचार मतलब हम जब कोई नियम लेते हैं, उस नियम को हम किसी कारण से 100% प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई दोष लग जाता है, उसमें कोई व्यवधान आ जाता है, जानते हुए और नहीं जानते हुए, अजानते हुए। तो आज हम संवत्सरी के दिन उन दोषों को आलोचन मतलब देखते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, और उसके लिए हम मिच्छामि दुक्कड़ मतलब क्षमा मांगते हैं। ये प्रक्रिया है। 12 व्रत कहे हैं श्रावक के। उससे पहले
श्रावक के 12 व्रत से पहले ज्ञान के अतिचार है और दर्शन के अतिचार है। इतना ये विषय ऐसा है कि 5-6 घंटे में भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जैनों में एक शब्द है गुणस्थान। गुणस्थान मतलब it's a kind of a arbitrary classification or arbitrary development or indication of your spiritual progress, उसको गुणस्थान कहते हैं। कि आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंची है, आप कितनी दूरी तक आपने तय कर ली है। 14 स्टेप्स कहे गए हैं उसके। तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है जहाँ अंधेरा है, और चौथे गुणस्थान में सबसे पहले हमें प्रकाश मिलता है जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। पहली बार बोध होता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा। हमारा कॉम्प्रिहेंशन आज आत्मा नहीं है, हमारा कॉम्प्रिहेंशन शरीर है। शरीर का सुख दुख मेरा सुख दुख है, शरीर की हैप्पीनेस हमारी हैप्पीनेस है, शरीर का कष्ट हमारा कष्ट है, शरीर के संबंधों का कष्ट हमारा कष्ट है, बिकॉज अवर कॉम्प्रिहेंशन इज बॉडी ओनली। तो जब चौथे गुण स्थान पर कोई पहुंचता है तो पहली बार उसे बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य आत्मस्वरूप। पहली बार बोध होता है उसको, और जब वो बोध होता है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और दर्शन के बाद में ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद में है चारित्र। उसके बाद में कोई व्रत लेता है। जब आत्मा का बोध ही नहीं है तो व्रत क्या चीज के लिए लिया? हमारा मंजिल ही डिफाइन नहीं है तो हम यात्रा किसके लिए करेंगे? जब आत्मा का बोध होते है तो हमारी मंजिल बनती है कि मुझे प्योरिटी को अटेन करना है, मुझे 100% प्योरिटी को अटेन करना है। और वो 12 जो व्रत है वो चारित्र है। So how will I attain the purity? By practicing these vows, I will attain purity. One by one, one by one, one by one. तो ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। 3 स्टेप है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो पहले ज्ञान है या दर्शन है, दोनों इंटरचेंजेबल है। दर्शन ज्ञान मतलब अब ये ज्ञान है कि मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन चैतन्य स्वरूप हूं, ये दर्शन है, ये बोध है। लेकिन ज्ञान शब्द एक और चीज के लिए यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, जो भगवान की जो वाणी है, जो भगवान की जो बात हम तक पहुंची है, उसको भी शुद्ध ज्ञान कहा गया। मानव जाति के इतिहास में कभी किसी प्रॉफिट ने लिखा नहीं है, सब बोले हैं। किसी तीर्थंकर ने बैठ के लिखा नहीं है कि ये मेरा ज्ञान है, ये लिख लो और इसको फिर तुम याद कर लेना। 30-30 वर्ष तक बोले हैं। महावीर एक दिन भी किताब कलम निकाल के कॉपी निकाल के लिखे नहीं है। बुद्ध नहीं लिखे, मोहम्मद साहब नहीं लिखे, जीसस क्राइस्ट ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। क्योंकि वो जो अनुभव है उसको कहना मुश्किल है, तो लिखा तो कैसे जाएगा? कहना भी मुश्किल है, मैंने परसों कहा था, कहना भी मुश्किल है, कम्युनिकेट भी करना मुश्किल है। फिर भी भगवान की वाणी हमने 980 ईयर्स तक हमने लिखी भी नहीं। ओरल ट्रेडिशन, एक शिष्य से दूसरा शिष्य, फिर तीसरा, फिर चौथा, और 980 ईयर्स तक हम इस शुद्ध ज्ञान को एक दूसरे से एक से दूसरे से तीसरे हम ट्रांसफर करते रहे। इसलिए हमारी जो शास्त्र है उसको सुत्त कहा गया है। आचाराम सुत्तम। सुत्तम मतलब उस सूत्र में पिरोए हैं, छोटे बनाए गए हैं, जिससे वो कंठस्थ किए जा सके, वो याद किए जा सके, और एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे तक कहा जा सके। और ये संस्कृत है, प्राकृत है, इसमें मात्राओं का बड़ा महत्व होता है। इसलिए जो ज्ञान के अतिचार कहे गए हैं, जो हमारी समझ है, जो हमें ये शुद्ध ज्ञान मिला है, जो ओरल ट्रेडिशन से हमें मिला है, इसको बड़े बड़े रिस्पेक्ट से सुनना, बड़े रिस्पेक्ट से समझना, और बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़े आदर भाव से उसको उच्चारण करना। तो आज इस आलोचना के अवसर पर
इस दिव्य अवसर पर मैं उस ज्ञान का आदर करता हूं जो भगवान की वाणी मुझ तक पहुंची है। और उस वाणी को सुनने में, समझने में और एक दूसरे को और कहने में अगर मैंने अपनी तरफ से कोई एडिशन किया हो, मैंने अपनी तरफ से कोई सब्ट्रैक्शन किया हो, उसके शब्द हैं, मैं शब्द नहीं बोलूंगी क्योंकि लंबा हो जाएगा वो। जम्बाये धम बच्चा मेलियम हिड़करम अच्चखरम कि जैसे मैंने सुना है वैसे ही मैंने कम्युनिकेट नहीं किया हो, तो एडिशन किया हो, सब्ट्रैक्शन किया हो, इंटेंशनली किया हो और अनइंटेंशनली किया हो, मैंने किया हो और या किसी के द्वारा करवाया हो, और या मैंने करने वाले की अनुमोदना की कि हाँ हाँ ठीक है, ये तो 2500 वर्ष पुरानी बात हो गई है, अब हमें जैसे कहना है हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो आज संवत्सरी के आज इस अवसर पर मैं प्रभु की साक्षी, आत्मा की साक्षी से हम सब कहते हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम। आप कह सकते हैं अपने अपने स्थान पर तस्मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन ये जो ज्ञान के अतिचार हैं, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मैं ऐसे देखती हूँ कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हम कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे को कहते हैं और कहीं से सुन के आते हैं तो कहते हैं। तो ये ज्ञान जो है सिर्फ भगवान की वाणी की तो बात है ही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने जैसा सुना हो वैसा मैंने दूसरे को कम्युनिकेट ना किया हो, ये सिर्फ भगवान की वाणी की बात तो है ही, लेकिन डे टू डे लाइफ में, बिजनेस में, डोमेस्टिक लाइफ में, घर में, परिवार में मैंने जैसा सुना हो वैसा मैंने ना कहा हो, मैंने कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया हो, मैंने एडिशन कर दिया हो, मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया हो। और मेरे आपने वो देखा है बच्चे गेम खेलते हैं ईयर विस्पर, राउंड में बच्चे बैठते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को कहता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और जब वापस पहले बच्चे तक बात आती है तो बात एकदम बदल जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा ऐड करता है, हर बच्चा थोड़ा थोड़ा सब्ट्रैक्ट करता है। तो ऐसे भगवान की वाणी 1000 वर्ष तक चल के आई है, तो वो तो मेरे पास में जैसी आई है मैं उसको वैसा ही सुनने समझने का और उसको वैसे ही आगे कहने का मैं प्रयत्न करता हूँ। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर मैंने कॉन्टेक्स्ट छोड़ा हो, बात को मैंने डिस्टॉर्ट किया हो, मेरे बात को कहने के ढंग से अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, किसी प्रकार की कोई कला हुई हो, बात होती कुछ और है और हम कह देते कुछ और है, हम कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं और पहला कभी कभी 3 सेंटेंस कोई बोलता है, पहला सेंटेंस हम छोड़ देते हैं और कहते हैं कि देखो ए व्यक्ति तुम्हारे लिए ये कह रहा था। और कभी कभी जानते अजानते इन कारणों से हमारे संबंध हम खराब करते हैं। अगर मैंने ऐसा किया हो, बातों को डिस्टॉर्ट किया हो, मैंने कॉन्टेक्स्ट छोड़ के बात की हो, मैंने मैनिपुलेट की हो बातें, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से आज संवत्सरी संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये पहली आलोचना है, ये पहला देखना है कि मैं बातों को कैसे कम्युनिकेट करता हूं। दूसरी आलोचना, दूसरा है दर्शन, ज्ञान के ये 14 अधिचार उन्होंने कैटेगराइज किए हैं। फिर बात की है उन्होंने दर्शन की, मतलब फेथ की। जैसे मैं कह रही हूं कि फेथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी और की श्रद्धा मेरी श्रद्धा नहीं हो सकती है, मेरी अपनी श्रद्धा मुझे डेवलप करनी है और मेरी श्रद्धा मैंने डेवलप की है, मैंने अपना चिंतन मनन से मेरी श्रद्धा मैंने डेवलप की है, मुझे जिन वचनों पर, भगवान की बात पर मुझे कंप्लीट फेथ है। लेकिन चलते चलते प्रश्न ही आ जाते हैं कि पता नहीं भगवान की बात सही भी होगी कि नहीं। मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ, सब लोग तो हॉलीडेज के लिए जाते हैं और मैं तो सामयिक करता हूँ, सब लोग तरह तरह की चीजें कर रहे हैं और मैं तो खाली ये सब धर्म आराधना करता हूँ, पता नहीं ये सत्य भी है कि नहीं है, पता नहीं पुनर्जन्म है भी कि नहीं, पता नहीं आत्मा को मोक्ष होता भी है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न। और ये तो 21st सेंचुरी है, ग्लोबलाइजेशन है, व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया को जैसे जोड़ दिया है। हम जैन धर्म में
भगवान महावीर की बात को हम सुन रहे हैं, उनके अनुयायी हैं, लेकिन चलते चलते मुझे लगता है शायद ए रिलीजन और एक्स रिलीजन इज मच बेटर देन माय रिलीजन. Probably their path is faster than us. Probably they are much kind of easy way to attain moksha. My path is very very difficult. मैंने जिन वचनों पर अश्रद्धा की, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मैंने भगवान की बातों पर श्रद्धा ना की हो, मैंने भगवान की बातों पर डाउट किया, मैंने जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर मैंने प्रामाणिकता से 100% फेथ से अगर मैं ना चला तो मैं आज आलोचना करके, उसको स्वीकार करके, मैं भगवान और आत्मा की साक्षी से तस्विच्छामि दुक्कडम. ये जो शंका है ना, ये जो डाउट है ना, ये बड़ी डिफिकल्ट चीज है. आप देखिए महावीर के साथ में गौशालक भी हुए और गौतम भी 6 वर्ष तक रहे हैं गौशालक भगवान के साथ में. ऐसा डाउट. भगवान को पूछते कि तुम केवली हो, तुम सर्वज्ञ हो, तो बताओ ये खिचड़ी कब बनेगी, तुम बताओ इस प्रेग्नेंट वुमेन को बेबी होगा, बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल. ऐसे कोलोकियल प्रश्न गौशालक भगवान को पूछते ही नहीं. मेरे जैसे तो खाते हो, मेरे जैसे तो पीते हो, मेरे जैसे तो उठते, कैसे अपने को तीर्थंकर कहते हो. और उसी महावीर को जब देखा गौतम ने, तो ऐसी बांसुरी बजी कि वो धुन आज 2500 वर्ष के बाद भी हम सुनते हैं. व्यक्ति तो व्यक्ति है, आपका देखने का तरीका क्या है. किसी के लिए वो पत्थर हो सकता है, किसी के लिए वो भगवान हो सकता है. आपका देखने का तरीका क्या है. और एक बार हमने तय कर लिया, एक बार हमारे मन में वो श्रद्धा आ गई, तो बार बार उस जैसे वो एग को एक राजकुमार बार बार खोल के देखता है, इसमें से बेबी पीकॉक आएगा कि नहीं, बेबी पीकॉक आएगा कि, बार बार खोलता है, बार बार देखता है, तो बेबी पीकॉक कभी नहीं आएगा. श्रद्धावान लभते ज्ञान. मेरी दृष्टि से श्रद्धा ही बड़ी अचीवमेंट है. लेकिन श्रद्धा catch-22 है. जब तक अनुभव नहीं है तब तक श्रद्धा नहीं है, और जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक अनुभव नहीं. आज से 35-36 साल पहले मैं भी जब विरायतन आई थी, यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, और सब मैनेजमेंट, फाइनेंस सब पढ़ के आए थे. और जब मेरे हाथ में ज्ञाता धर्म कथा दिया पूज्य भाई महाराज ने, तो मैंने कहा कि मैं क्यों विश्वास करूं इस पर, ये क्यों सत्य है, मैं क्यों विश्वास करूं. तो उन्होंने कहा कि कोई झूठ भी क्यों लिखेगा, कोई अपना अनुभव, और ये भगवान की वाणी, कोई झूठ भी क्यों लिखेगा. उनका अनुभव है, उन्होंने ढूंढा है, उन्होंने खोजा है, और अपनी बात को उन्होंने प्रस्तुत किया. लेकिन श्रद्धा देखिए, जो मन है उसकी कैपेसिटी, इंद्रियों की कैपेसिटी एकदम छोटी, मन की कैपेसिटी और लिमिटेड. इस मन और इंद्रियों से हम अनंत उस सत्य को जानना चाह रहे हैं, उस अनंत विश्व को हम जानना चाह रहे हैं. जैसे एक छोटे चम्मच में हम सागर भरना चाहते हैं, एक छोटा स्पून है ना, उसमें हम कहते हैं पूरे सागर को हम भर लेंगे. और जब तक, और ये तो 21st हाफ, जब तक आप लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं करेंगे तो हमें प्रूफ लगता भी नहीं है. तो हम, जो श्रद्धा है वो मन से परे है, वो इंद्रिय से परे. अर्जुन रथ को हाँक दे, भली करेंगे शाम. बस एक बार हमें वो श्रद्धा का उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है, फिर हमारा रास्ता चलता है. तो श्रद्धा बड़ी बड़ी बात है, श्रद्धा अचीवमेंट है, सबको नहीं मिला करती है. और मुझसे अगर आप पूछेंगे कि मिले कैसे श्रद्धा, तो मैं कहूंगी प्रार्थना एकमात्र मार्ग है. बैठ जाइए प्रभु के सामने कि प्रभु खोल, मैं उपस्थित करता हूं तुझे, मैं स्वयं को, तू दे दे मुझे श्रद्धा का आशीर्वाद, श्रद्धा की कृपा, श्रद्धा का महामेघ प्रसादित. हमारी क्षमता है कि हम हमारी क्षमता है, इस मन की क्षमता है, इस इंद्रियों की क्षमता है. कचरा तो भरा हुआ है दुनिया भर का. मेरा वो प्रिय गीत है, चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे. मेरे प्रभु घर तो आएंगे, लेकिन जगह कहाँ है, जगह नहीं है भीतर में. और उस जगह करने का नाम ही साधना है. उस जगह करने का नाम साधना. आप जगह करेंगे
तो अपने आप प्रभु आकर उपस्थित हो जाएंगे। उन कांटों को निकालना आलोचना है, उन कांटों को निकालना प्रतिक्रमण है। अगर मैंने जिन वचनों में श्रद्धा की हो, भगवान के मार्ग पर मैंने डाउट किया हो, तो आज इस संवत्सरी के दिन आलोचना के इस पुण्य अवसर पर मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से हम कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम। ज्ञान के अतिचार, दर्शन के अतिचार, उसके बाद में है 12 व्रतों के अतिचार है। ये बात अलग है कि हमने व्रत लिए नहीं है तो हमारे अतिचार होंगे कैसे, लेकिन हम समझ लेते हैं एक भी व्रत, एक भी नियम हमें पार कर देगा। पहला व्रत है प्राणातिपात, जिसे हम लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में अहिंसा कहते हैं। बड़े सूक्ष्म है परिभाषा अहिंसा की है। जैनों का परिचय जो है वो अहिंसा है। जैनों का पर्यायवाची अहिंसा है। कैसी अहिंसा? मन से, वचन से और काया से अहिंसा। और हिंसा ना करना तो अहिंसा है ही, लेकिन जाकर सबको प्रेम करना भी अहिंसा का ही प्रकार है। अब देखिए, महावीर को जीवन की छोटे छोटे प्राणियों को तकलीफ नहीं दी, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी सृष्टि को प्रेम किया। तो अहिंसा की पूरी परिभाषा है हिंसा न करना और सबको अनकंडीशनली प्रेम करना। वो अहिंसा के दायरे में ही आता है। और मॉडर्न वर्ल्ड में हम कई बार गांधी जी की अहिंसा और महावीर की अहिंसा को कंपेयर करते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि महावीर की अहिंसा और गांधी जी की अहिंसा का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। गांधी जी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे थे, देश की आजादी के लिए, और उनकी जो एक मेथोडोलॉजी थी वो थी सत्याग्रह, सत्य का आग्रह। कि उस सत्य के आग्रह के लिए तरह तरह की चीजें उन्होंने अडॉप्ट की, विच वाज वेरी अप्रिशिएबल। लेकिन महावीर की अहिंसा इतनी सूक्ष्म है कि उसमें आग्रह का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है आग्रह का। आपने देखा महावीर का एक ही शब्द है, महावीर इज वेरी सटल, महावीर इज अ वेरी वेरी डीपर साइंटिस्ट ऑफ इनर वर्ल्ड। महावीर के पास में हजारों लोग आए, लेकिन उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, जहां सुहम जहां सुहम जहां सुहम। गौतम ने कहा मैं दीक्षा लूंगा अगर तुम्हें अच्छा लगता हो, तुम्हें सुख लगता हो, जहां सुहम, तुम्हें अच्छा लगता हो। अगर आपने किसी को 10 बजे का टाइम दिया है और वो 10:30 बजे अगर आए हैं, तो महावीर नहीं पूछेंगे कि लेट क्यों आए हो, क्योंकि ऐसा कहने भी महावीर कहते हैं कि हिंसा हो जाती। किसी को छोटी सी भी तकलीफ वो हिंसा है। तो अगर आप किसी को पूछते हैं आप देर से आए हैं, तो वो भी महावीर कहते हैं वो भी सूक्ष्म हिंसा है। जहां सुहम, एकदम सहज, मेरी उपस्थिति से किसी को इतनी भी तकलीफ ना हो, ये महावीर की अहिंसा। इससे कहते हैं ना कि महावीर जब विश्राम करते तो करवट भी नहीं बदलते थे कि छोटे छोटे प्राणियों को तकलीफ ना हो जाए। जैनों के पास में तो कोहिनूर हीरा है, जो अहिंसा महावीर ने हमें सिखाई। हमारा संपर्क नहीं है, हम समझे नहीं, इतना सूक्ष्म है, बात अलग है। हमने छोटी छोटी क्रियाओं में उसको मैनिफेस्ट कर दिया। हमने रजोहरण ले लिया, हमने मुंह पत्ती लगा दी, हमने कटासना लगा दिया, वो ऑल ग्रेट गुड, लेकिन सिर्फ ये साधन अहिंसा नहीं है। और डीपर हमारे मन में एक भी कषाय भाव है तो महावीर ने उसको हिंसा कहा है। और आज ये आलोचना करनी है, हमें आलोचना करनी है कि मेरे मन में कौन से भाव आते रहते हैं दिन भर में, हिंसा के आते हैं या अहिंसा के आते हैं। कोई हमारे साथ में गलत बात करता है तो हम अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो मन से तो हिंसा करते ही रहते हैं हम। और जो अहिंसा के अतिचार है वो भी इतने फैंटास्टिक है। बंदे वहे छवि जहे आई भारे, मतलब बंध, किसी की स्वतंत्रता का हनन, उसको छीनना, वो भी अहिंसा है, वो भी हिंसा है।
कि किसी को हम किसी को अपने कंट्रोल में रखना चाहें, मुझसे पूछ के करना, मेरे जैसे करना, मैं चाहता हूं वैसे करना। हम अपने लड़कों को, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को हम we kind of motivate them, sometimes press them कि तुम ऐसा ही करना, ऐसा ही करना महावीर की फिलॉसफी में है ही नहीं, ऐसा भी तुम कर सकते हो। तो किसी को हमने अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, बंधन में रखने की कोशिश की हो, तो महावीर कह रहे वो हिंसा की है। आपने बंदे वहे, हमने किसी के व्यक्तित्व का हनन किया हो। हम तो जैन लोग हैं, हम तो किसी को क्या मारेंगे जाकर। हम ऐसी वध वाली हिंसा से तो बहुत दूर हैं, लेकिन किसी के व्यक्तित्व का हनन कर देना वो भी हिंसा कह रहे हैं महावीर। किसी के बारे में हम अच्छा बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। किसी ने मान लीजिए कोई छोटा भी गलत काम किया, लेकिन हमने इतना बड़ा चढ़ाकर उसको बता दिया कि उसके व्यक्तित्व का एकदम कचरा हो गया, तो वो भी बंदे वहे, वो भी किसी का वध, मतलब किसी के व्यक्तित्व का वध कर देना, छवि चाहे किसी की छवि को बिगाड़ के रख देना, ये भी हिंसा है। और महावीर के सामने सारे फार्मर्स हैं, कृषक हैं, किसान हैं, और सारी बातें उन किसानों को देखकर बोली गई है। सबके पास में बड़ा बड़ा पशुधन है, अगर पशुओं को भोजन नहीं दिया है, हम तो खुद ही अपने में व्यस्त है, पशुओं को भोजन नहीं दिया, पशुओं का ध्यान नहीं रखा, तो वो भी हिंसा है। और अगर आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो हम पर डिपेंडेंट कौन है? हमारे एम्प्लॉयज डिपेंडेंट है, हमारे पास में जो काम करते हैं वो डिपेंडेंट है। और अगर हम हिंसा सिर्फ किसी को बाहर से तकलीफ देना नहीं, किसी को अंडर वेज पेमेंट की है तो वो भी हिंसा है। किसी को भोजन ओवर वर्क कराकर हमने उसको रेम्युनरेशन नहीं दिया है, वो भी हिंसा है। हम अपना काम ही कराते रहे और उनको भोजन भी नहीं दिया, वो भी हिंसा है। हमारे पास में जो लोग काम करते हैं उनके मन का, उनकी व्यवस्था का, उनकी सारी चीजों का हमने ध्यान न रखा, वो भी हिंसा है। इतना सूक्ष्मता से, इतना डिटेल में ह्यूमन गृहस्थ जीवन के लिए सोचने वाले महावीर हैं। और मैंने अगर इस प्रकार की हिंसा जानते अनजानते की हो, स्वयं की हो, करवाई हो, या मैंने ऐसी अनुमोदना की हो कि ठीक है ऐसा तो चलता ही है ना, ये लोग तो आते हैं सुबह से शाम तक करते हैं, फिर बाहर जाके कुछ स्नैक्स खा लेंगे, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। एंड व्हेन वी से वी डोंट नीड टू वरी अबाउट देम, दैट्स कॉल्ड हिंसा। तो अगर मेरे द्वारा मेरे पर जो निर्भर लोग हैं, या मैंने किसी के लिए बंदे वही छवि जय ऐ भारी भक्तपाण बुझे, इस प्रकार से मैंने कोई हिंसा की हो, करवाई हो, या उसकी अनुमोदना की हो, तो संवत्सरी दिवस आत्मा की साक्षी से, प्रभु की साक्षी से, देव गुरु धर्म की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मुझे काफी फास्ट अपनी बात कहनी पड़ रही है क्योंकि समय बहुत ज्यादा कम है, और ये 99 अतिचार है, 6 आवश्यक है, और लेकिन अब जितना समय है मैं उसमें पूरा करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आता है अहिंसा के बाद में सत्यव्रत। इतनी मैंने परसों कहा था कि मन की शक्ति है, वचन की शक्ति है, और काया की, शरीर की शक्ति है, लेकिन जो वचन की शक्ति है उसको हम मिस यूज करते रहते हैं, सहसा बखान बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। तो जब हम बोलते ही जाते हैं तो कभी सत्य बोला जाता है, कभी असत्य बोला जाता है। महावीर कह रहे हैं कि तुम्हारे पास में एक क्षमता है, इसको स्पेयरिंगली यूज करोगे, इसको समझ के यूज करोगे, जहां बोलना है वही बोलना है, तो तुम्हें वचन सिद्धि मिल जाएगी। बहुत लोगों ने गुरुदेव उपाध्याय अमर मुनि जी के दर्शन किए हैं, और मैं तो साक्षी हूं, मैंने देखा है उनको कि जो कहते थे वो सत्य हो जाता था, और साधना बड़ी स्पष्ट थी। एक भी शब्द अगर उनके मुंह से निकलता भी नहीं था अनवांटेड, अगर मान लीजिए कभी कोई कारण से एक शब्द बोल भी दिया जाए, तुरंत हाथ जुड़ते थे उनके बिच्छा में दुक्कड़।
हमें एनालिसिस करना है कि सुबह से शाम तक हम कितना जरूरी बोलते हैं और कितना गैर जरूरी बोलते हैं। इस इतनी बड़ी शक्ति को हमने हमने कैसे भी उसको यूज किया है, वो सत्यव्रत के अतिचार। सहसा भखाने मतलब सहसा मतलब बिना काम के बोलते रहना। हमारी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो इसलिए हमें मीटिंग्स में बोलना ही है, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन हमें बोलना है सहसा भखाने। इतने वैज्ञानिक ढंग से महावीर कह रहे रहस्य भखाने कि किसी का रहस्य तुम्हारे पास में है, कोई तुम्हें फ्रेंड समझकर, कोई तुम्हें गुरु समझकर, कोई साथी समझकर अपने सीक्रेट्स आपको दे देता है, तो अगर आप सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करते हैं तो सत्यव्रत के अतिचार है। हस्बैंड और वाइफ में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हैं जो आपने एक दूसरे के साथ में शेयर किए हैं, उन बातों को बाहर पब्लिक कर देना भी सत्यव्रत के अतिचार। तो सत्यव्रत और सत्य बोलना, लेकिन प्रिय बोलना। ऐसा नहीं कि मैं तो अब सत्य बोलूंगा चाहे चाहे किसी को खराब लगे। सब अहिंसा सुप्रीम है, अहिंसा परमो धर्म है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें सत्य को भी बोलना है। क्योंकि जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, हमें तो सत्य बोलना ही है, चाहे खराब लगे या अच्छा लगे, हमें तो सत्य बोलना है। सत्य भी बोलना है, प्रिय भी बोलना है, और मधु भी बोलना है, मीठा भी बोलना है। तो मैंने सत्यव्रत में जानते अजानते अतिचार मतलब मैंने उस मर्यादा का उल्लंघन किया हो, तो मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से तस्य मिच्छामि दुक्कड़म। तीसरा व्रत है अचौर्य। अचौर्य व्रत है मतलब भगवान महावीर तो ऐसे रिनाउंसर ट्रेडिशन है, मतलब वो मोक्ष मार्ग के गुरु है, सबको वो मुक्ति की तरफ ले जाने वाले गुरु है। लेकिन जीवन कैसे चलना चाहिए, व्यवसाय कैसा चलना चाहिए, हमारा गृहस्थ जीवन, हमारा बिजनेसेस कैसे चलने चाहिए, उसकी भी डिटेल व्याख्या की है भगवान महावीर ने इस प्रतिक्रमण के सूत्रों। सत्यव्रत मतलब विरुद्ध रज्जाइकम में उसका अतिचार है। अचौर्य व्रत का मतलब हमें चोरी स्टिल नहीं करना है। लेकिन हम कहाँ किसी के घर जाके चोरी कर रहे हैं, हम कहाँ सामान उठा के ला रहे हैं। लेकिन महावीर ने इतनी सूक्ष्मता से बात की है विरुद्ध रज्जाइकम में कि अगर मैंने राजसी जो नियम है, जो शासन के नियम है, जो लीगल जिस तरह से सब तय किया हुआ है, उसको मैंने उल्लंघन किया हो विरुद्ध रज्जाइकम में, मैंने उन बातों का उल्लंघन किया, कानून के विरुद्ध, मैंने लॉ के विरुद्ध अगर कोई काम किया है तो अचौर्य व्रत का अतिचार है। और कहते हैं महावीर कूड़ तुल्य कूड़ माने। अब देखिए ये 2500 वर्ष पूर्व की बात है। महावीर के सामने पूरा ग्रस्त जीवन है जिसके लिए ये अणुव्रत लिखे कहे जाऊंगा कि आप सैंपल एक बताएंगे और मान दूसरा देंगे, आप अचौर्य व्रत का अतिचार कर रहे हैं। कूड़ तुल्य कुड़ माने, आप वेइंग स्केल पर अगर आपने अलग मतलब गलत ढंग से सामान तोल के दिया है तो वो भी अचौर्य के अतिचार है। जैसे सत्यव्रत में हमने कुछ गलत लेखन किया है तो वो भी सत्यव्रत का अतिचार है। इतना सुंदर कि हमारा व्यवसाय प्रामाणिक होना चाहिए, हमारा व्यवसाय एथिकल होना चाहिए, हमारा व्यवसाय नीतिमत्त होना चाहिए। हम सरकार को, गवर्नमेंट को धोखा देकर अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो महावीर कह रहे हैं कि वो अचौर्य व्रत के अतिचार है। वो आपने अचौर्य व्रत का आपने उल्लंघन किया है। हमने किसी के घर जाके चोरी नहीं कर ली है, लेकिन नियमों के विरुद्ध अगर हमने काम किया है उसको भी भगवान अतिचार कह रहे हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवसाय कैसा होना चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बहुत डिटेल में महावीर ने बात की है। और उपासक दशांक जो हमारा 7 स्क्रिप्चर है वो पढ़ना चाहिए। हाउ डू वी लीड अवर लाइफ एज ए गृहस्थ, इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन इन द उपासक दशांक सूत्र। तो मैंने अगर अचौर्य व्रत में अतिचार किए हो, करवाए हो या अनुमोदना की हो, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से
तस्य मिच्छामि दुक्कडम्। फिर है ब्रह्मचर्य। आज के समय में तो ये व्रत यंग लोगों के लिए तो बहुत ही मायने रखता है। विशिष्ट दायित्व का नाम है विवाह। बड़ी रिस्पेक्ट है विवाह की महावीर के समय में। जितनी रिस्पेक्ट साधु की है उतनी रिस्पेक्ट गृहस्थ की भी है, और उतनी ही रिस्पेक्ट वैवाहिक जीवन की भी है। ऐसा नहीं कि जैसा तैसा इस जीवन को निकृष्ट समझा है और इंफीरियर समझा, नहीं, बड़ा ही रिस्पेक्ट। और उस रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के लिए बोले हैं महावीर कि once you are married, once you decided your spouse, you need to respect this relationship. You really need to respect this relationship. You just cannot make mockery of this relation. This is a very respectful relationship. और महावीर नग्न, महावीर सन्यासी है, महावीर रिनाउंसर है, महावीर तीर्थंकर है, लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा होना चाहिए इसके लिए भी बोले हैं महावीर कि एक बार विवाह होने के बाद में, शादी होने के बाद में अपने स्पाउस को छोड़कर किसी और के बारे में सोचा भी हो किसी और के बारे में, किसी और के बारे में आपने चिंतन भी किया हो, उस विशिष्ट जो विवाह का जो दायित्व है उसको आपने अगर उल्लंघन किया है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने डिरेल किया है, तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत में अतिचार लगते। हम जैसे तैसे नहीं किसी को डिसीड कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। और आजकल के जमाने में तो हम कितना ही सुनते हैं एक्स मैरिटल रिलेशनशिप्स कितने सारे हैं। और भगवान रिलेशनशिप की तो बात नहीं करें, अगर आपने सोचा भी है किसी और के बारे में तो भी आपको ब्रह्मचर्य व्रत में, इस चौथे व्रत में हमें अतिचार लगते। जानते अजानते अगर हमसे ऐसा हुआ है तो हम देवगुरु धर्म की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम् कहेंगे और ये संकल्प करेंगे कि उस रास्ते को मैं छोड़ दूंगा। जिस विशिष्ट दायित्व को मैंने वहन किया है उस विशिष्ट दायित्व के साथ ही मैं आगे का जीवन चलूंगा। पांचवा व्रत है अपरिग्रह। जैन समाज फिलेंथ्रोपिक समाज है। मेरी दृष्टि से नंबर 1 फिलेंथ्रोपिक समाज है जैन समाज। छोटा है लेकिन काम सुंदर है, काम बड़े हैं। छोटे से छोटा घर भी होगा तो भी उसमें सुंदर अन्नदान की व्यवस्था रहती ही है। परिग्रह मतलब दूसरों की वस्तु को ग्रहण करना, परिग्रह कहा है। लेकिन संपत्ति जो है वो पुण्य का उदय है। आज पुण्य के उदय से हमें संपत्ति मिलती है, पुण्य के उदय से हमें साधन मिलते हैं, पुण्य के उदय से हमें धन मिलता है। उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं महावीर। जितनी ताकत है, जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी बुद्धि है, उस परिग्रह को विस्तार, उस संपत्ति का विस्तार हमें देना। लेकिन देने के बाद में सब कुछ सिर्फ मेरे लिए है, उसको भगवान परिग्रह कह रहे। मुच्छा परिग्रह वुत्तो मतलब उस विस्तार पर मूर्छा, अटैचमेंट, सब कुछ मेरा ही है, मेरे लिए ही सब उसका उपयोग होगा, उसको परिग्रह कहा। जैन श्रावक आदर्श श्रावक है। आज भी सैकड़ों लोग ये तय करते हैं कि मेरी इनकम में से 1%, 2%, 5%, 10% दूसरों के कल्याण के लिए। परिग्रह विस्तार के लिए मना नहीं है, संपत्ति विस्तार के लिए मना नहीं है। भगवान ने उससे पुण्य उदय कहा है। महापुण्यशाली जीव साधक को संपत्ति मिलती है। संपत्ति जैसे अचौर्य व्रत में कहा है, जैसे सत्य व्रत में कहा है, फेयर मीन्स से उपलब्ध की हुई संपत्ति को पुण्य का उदय कहा है। उस संपत्ति को आने के बाद में उस पर मैंने मूर्छा की हो, उस पर मैंने परिमाण ना किया हो, उस पर मैंने मर्यादा ना की हो, उसका मैंने एक्सटेंशन मेजरमेंट नक्की ना किया हो, और सब कुछ मेरे लिए ही है। जितना हिरण्य है, जितना सुवर्ण है, जितनी वास्तु है, सब मेरे लिए ही है, मेरे विस्तार के लिए है, मेरे उपभोग के लिए। अगर मैंने ऐसी मूर्छा की हो
ऐसा मैंने ममत्व किया हो, ऐसी अटैचमेंट की हो और किसी दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से जानते अजानते ये अत्याचार हुए हैं, तो मैं प्रतिक्रमण आलोचना संवत्सरी संबंधी तत्सविच्छामि दुक्कड़म। छठा व्रत है दिशा परिमाण। 2500 वर्ष पहले बोले हैं भगवान, जब हमारे पास में इंटरनेट नहीं था, जब डिजिटाइजेशन नहीं था, तब एक दिशा में 7 बार जाया करते थे तो महीनों उस दिशा में जाकर व्यवसाय किया करते थे। फिर आते आते इतने वर्ष लग जाते थे कि धर्म साधना बहुत दूर हो जाती थी। तो भगवान ने कहा दिशा परिमाण आप नक्की करेंगे, आप तय करेंगे कि मैं इस वर्ष में ईस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा, अगले वर्ष में मैं वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगा, अलग अलग डायरेक्शन हम नक्की करेंगे। अब वो व्रत जो है दिशा परिमाण, उसका मीनिंग चेंज हो गया है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन है। आप नहीं भी कहीं ट्रैवल करेंगे तो आप पूरी दुनिया से बिजनेस कर सकते हैं, विच इज ग्रेट। अब हम इसका नया अर्थ बनाएंगे दिशा परिमाण का, कि हम जो समय जो हम लगाते हैं इसमें, उस समय में से थोड़ा समय बचाकर मैं अपने लिए, अपने भगवान के लिए, मैं अपने लिए, अपने भगवान के लिए, अपने समाज के लिए, तो थोड़ी मर्यादा वाला व्रत है दिशा परिमाण, कि मैंने कुछ मर्यादाएं करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं की। मुझे लगा कि ये जिंदगी बस ये संसार ही फाइनल है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मैंने अपना पूरा समय सिर्फ इस संसार संवर्धन के लिए लगाया हो और कुछ भी मैंने अपने लिए और अपने परमात्मा के लिए ना लगाया हो, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्समिच्छामि दुक्कड़म। फिर है उपभोग परिभोग, 7वां व्रत है। मैं सिर्फ नाम ही ले रही हूँ, लेकिन अब उपाय नहीं है मेरे पास में। उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है। उपभोग, कुछ चीजों को हम एक बार उपयोग करते हैं और कुछ चीजों को हम अनेक बार उपयोग करते हैं। तो उपभोग मतलब भोजन का है, उपभोग परिभोग, और जिससे वस्त्र वगैरह है उनको कई बार उपयोग करते हैं। आज मैं सुबह बहनों को देख रही थी, सब तपस्या के लिए पचखान ले रहे थे और बहनें सुंदर कपड़ों में, सुंदर गहनों में, और मैं सोच रही थी कि हमारे पास में सब कुछ होने के बाद में भी हम त्याग करते हैं। ये जैन दर्शन, जैन धर्म की महिमा है। आज दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है, लेकिन उसको व्रत नहीं कहा जाता। आज हजारों ऐसे बेगर्स होंगे जो एक रोटी के लिए भी तरसते होंगे, उसको उपवास नहीं कहा जाता। स्वस्याति सर्गोदान, मतलब जब हमारे पास में सुविधाएं उपलब्ध है, साधन उपलब्ध है, उसको हम विवेक पूर्वक त्याग करते हैं, उसको हमने उपवास कहा है। हम भोजन कर सकते हैं, भोजन के बहुत साधन है हमारे पास में, फिर भी हमने भोजन का त्याग किया। हम बहुत सारे कपड़े ले सकते हैं, फिर भी हमने कपड़ों की मर्यादा की। हम बहुत सारी चीजें और भी ले सकते हैं, फिर भी हमने उन चीजों की मर्यादा की। ये जैन दर्शन की, जैन धर्म की विशिष्टता है। हम मर्यादाओं से जीते हैं। आज हजारों परिवार जैनों में ऐसे हैं जो द्रव्य की मर्यादाओं से भोजन करते हैं। आज 7 द्रव्य लेंगे, आज 9 द्रव्य लेंगे, आज 11 द्रव्य लेंगे। ये मर्यादाओं को, ये विशिष्ट मर्यादाओं के साथ में जीना जैन धर्म की बहुत सुंदर विशेषता है। हमारे पास में है सब कुछ, फिर भी हम मर्यादा करके अपने उस समय का, अपने उस साधनों का और श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। कभी कभी हम रास्ता चूक जाते हैं। एक बहन मुझे मिली थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 12 साड़ी हर साल खरीदूंगी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने पूछा पहले कितनी साड़ी खरीदते थे, तो बोले मैं 50 साड़ी लेती थी। आप क्या करोगे बाकी का पैसे का, तो बोले दागिना खरीदोगे। तो ये तो डिसीट है, ये तो चीटिंग है। तो हमने उन चीजों की जो मर्यादा की, हमने कहा कि हम 12 ही वस्त्र लेंगे, और पहले हम समझो 50 वस्त्र लेते थे, तो वो जो बाकी के 28 वस्त्र हैं वो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास में वस्त्र नहीं है। हमने भोजन की मर्यादा की कि मैं 9 द्रव्य या 11 द्रव्य या 15 द्रव्य मैं लूंगी, तो जो द्रव्य बचते हैं उनके लिए जिनके पास में भोजन नहीं है, ये जैन धर्म है।
मर्यादाओं का धर्म है, विशिष्टताओं का धर्म है, ये साधन है और साधन हम छोड़ते हैं। सत्ता में पड़े हुए हैं जो अशुभ कर्म, उनको खींच कर ऊपर ले आते हैं और समता भाव से उनको वहन कर जाते हैं। इसी को हमने निर्जरा कहा है, इसी को हमने साधना कहा है। तो हमने मर्यादाएं की होगी, उपभोग परिभोग की, उन मर्यादाओं को मैंने विशिष्टता से वहन न किया हो, उन मर्यादाओं में मैंने गरिमा का ध्यान न रखा हो, ऐसे भोजन किए हो जो भोजन करने योग्य नहीं थे, ऐसे व्यवसाय किए हो, 15 कर्मादान कहते हैं, जो करने योग्य नहीं थे, जिसमें हिंसा थी, ऐसा जैन जिनाज्ञा के विरुद्ध मुझसे हुआ हो, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्सविच्छामि दुक्कड़म। 7वें व्रत के बाद में आता है अनर्थ दंड, 8वां व्रत। 9 प्रकार के पुण्य हम कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्त्र पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास जो क्षमता है, उस क्षमता का हमने शुभ रूप से अगर उपयोग नहीं किया है तो, जैसे मन बहुत बड़ी क्षमता है, जो मन प्रभु का चिंतन कर सकता है, जो मन अच्छे कार्य कर सकता है, जो मन अच्छे विचार कर सकता है, जो मन अच्छी चीजें पढ़ सकता है, उस मन का मैंने दुरुपयोग किया। ऐसे बिना काम की डे ड्रीमिंग की हो, ऐसी चीजें सोची हो जो सोचने लायक ना हो, ऐसी चीजों पर विचार किया हो जो विचार करने लायक थी ही नहीं, ऐसे जैन ग्रस्त, ऐसी चीजें मैंने देखी हो, ऐसी मूवीज देखी हो, ऐसी चीजें मैंने देखी हो जो देखने लायक नहीं थी, ऐसी बातें मैंने बोली हो जो बोलने शोभा भी नहीं दे सकती है, शरीर से ऐसे काम किए हो जो काम करने जरूरी नहीं थे, क्योंकि ये तो हमारी साधना का मार्ग है। इन सारी शक्तियों का उपयोग एक शुभता के लिए उपयोग हो, ऐसा आदेश है। किसी को भोजन दे सकता था लेकिन नहीं दिया, किसी के लिए कपड़े की व्यवस्था कर सकता था, नहीं किया। इनको तो कितना भी दो, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जिन साधनों का उपयोग मैं किसी शुभता में उपयोग कर सकता था, उसको छोड़कर मैंने अशुभ ढंग से उनका उपयोग किया। अनर्थ दंड, जिसको करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, चलिए हम लोग ड्राइव के लिए चलते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट खुलता है उसमें हमें जाना ही है, कोई भी मूवी आई है तो हमें उसे देखनी ही है, मना नहीं है, लेकिन आप अपनी मर्यादाएं छोड़कर अगर हम इस साधनों का उपयोग प्रभु के मार्ग को छोड़कर दूसरी चीजों में, जिसके लिए कोई लोक कल्याण नहीं है, जिनके लिए कोई शुभ कल्याण नहीं है, उसके लिए मैंने उपयोग किया हो और जानते अजानते किया हो और दूसरे को भी करवाया हो, दूसरों भी करवाया कि चलो ना लेट्स गो फॉर दिस हॉलीडे। हॉलीडे जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हम किस तरह से उस समय का, किस तरह से उस साधन का, किस तरह से हम उपयोग कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अगर अशुभ ढंग से अनर्थ दंड किया हो तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्सविच्छामि दुक्कड़म। 9वां व्रत सामायिक है। सामायिक के बारे में मैंने पहले कहा है, जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने का उपक्रम सामायिक है। लेकिन कई बार हमारी बहनें सामायिक में विकथा कर लेती है, मोबाइल चालू करके बहुत सारी बातें कर लेते हैं, दुनिया भर का चिंतन हम सामायिक में कर लेते। जो समय हमने प्रभु के लिए तय किया है वो समय प्रभु में ही उपयोग होना चाहिए। मैंने ऐसे ना किया हो तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्सविच्छामि दुक्कड़म। सामायिक के बाद में फिर देशावकाशिक है, फिर से दिशा की, देश की मर्यादा है। ये भी मर्यादा का एक 10वां व्रत है, जिसमें मैं फिर से मर्यादा करता हूँ अपने जीवन का सदुपयोग करने का दिशाओं के हिसाब से, और मैंने उन मर्यादाओं का उल्लंघन किया हो तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तत्सविच्छामि दुक्कड़म। 11वां व्रत है पौषध। 12 व्रत है, उसमें से 11वें तक पहुंचे हैं। 11वां व्रत है पौषध। पौषध मतलब अकेले होने का साहस, अकेले होने का साहस। अकेले नहीं हो पाते हैं, और पौषध व्रत की अपेक्षा है कि आप महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में आप अकेले साधु की तरह अकेले हो जाइए। आप
और उस पौषध व्रत में हम अपनी गृहस्थ जीवन को थोड़ा मर्यादित करके मैं एक दिन के लिए, आपने देखा है ना लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, साइलेंस रिट्रीट्स में जाते हैं, आप उसको इंग्लिश में शब्द आजकल यूज है अनवाइंड करने के लिए जाते हैं, अनवाइंड करने के लिए। तो पौषध अनवाइंडिंग है। पौषध is in a very very noble way, it's unwinding. Unwinding in the sense of what you are doing every day, you're detaching yourself from that and you are seeing yourself in totality as an individual. भगवान ने इतने वैज्ञानिक ढंग से कहा है कि रोज हम थकते हैं, उसको दूर, उसको उस एवरीडे लाइफ से उसको थोड़ा दूर हटकर अपने आप स्वयं में जीने का प्रयत्न पौषध है। और उस पौषध करते हुए पूरी घर अब फिर जाने की अतिचार हुए हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अंतिम व्रत है समविभाग, अतिथि समविभाग। इसके दो अर्थ किए जाते हैं। आपके घर पर आता है कोई अतिथि, ना तिथि हो जिसकी उसको कहते हैं अतिथि। भोजन के समय पर आ गया हो, सोने के समय पर आ गया हो, अनवांटेड समय पर आ गया और मैंने उस अतिथि का सम्मान न किया, मैंने उस अतिथि का सत्कार न किया, उस अतिथि का मैंने अपमान किया, हो सकता है और ग्रस्त तो मैं देव गुरु धर्म की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम। लेकिन और एक महत्वपूर्ण, अतिथि समविभाग। समविभाग मतलब शेयरिंग। समविभाग मतलब जो कुछ भी मेरे पास में है वो मुझे शेयर करना है। मेरा विजडम शेयर करना है, मेरे साधन शेयर करने हैं, मेरे पास में जो विस्तार है उसको शेयर करना है। हुए थे आचार्य हेमचंद्र, जो एक वृद्धा के कहने से 1/4 of his wealth he shared for the welfare of the humanity। तो हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, हमें समाज की देन है, समाज की कृपा है। और मैं अमेरिका में तो देखती हूँ इतने विजडमफुल लोग हैं, इतना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करना अतिथि समविभाग है। उस अपना जो अनुभव है उसको शेयर कर, खाली साधन शेयर करना अतिथि समविभाग नहीं है, खाली मनी डोनेट करना अतिथि समविभाग मतलब शेयरिंग। तो हमारे पास में जो भी विजडम है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी साधन है, उसको शेयर करना समविभाग कहा है। मैंने सब कुछ मेरे लिए ही सोचा हो और मैंने अपने रिसोर्सेस को शेयर ना किया हो और शेयर करने में मैंने लिमिटेशन की हो, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये हमारे 12 व्रत के 5 अतिचार, 60 अतिचार, 15 कर्मादान के और 5 अंत में है संलेखना। जैन धर्म, जैन साधक का जीवन विशिष्ट जीवन है। हर दिन रात को सोते समय हम संथारा करते। संथारा यूथनेसिया नहीं है। कई बार कितने बड़े बड़े पेपर्स लिखे जा रहे हैं कि संथारा यूथनेसिया है। यूथनेसिया नहीं है संथारा। यूथनेसिया तो ट्रिमेंडस गिल्ट में, कंप्लेन में, एजिटेशन में, फ्रस्ट्रेशन में यूथनेसिया है। लेकिन संथारा एकदम जागी हुई स्थिति है। आत्मभाव में व्यक्ति शरीर का विसर्जन करता है और इस भाव से यह संकल्प पाओगे कि मैं इस देह के विसर्जन को मैं इस लोक में भी कोई कामना नहीं करता हूँ और दूसरे लोक में भी नहीं। और इस भाव से व्यक्ति संथारा लेता है। और मैंने उस संथारा को लेते समय कोई भी नियाणा किया हो, कोई भी कामना की हो, तो देव गुरु धर्म की साक्षी से तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये 99 अतिचार की आलोचना, ये चौथा आवश्यक पूरा होता है और उसके बाद है 5वां आवश्यक, 5th मैंडेटरी, 5th एसेंशियल फॉर ए जैन साधक टू प्रैक्टिस। वो 5वां एसेंशियल है कायोत्सर्ग। आप तो यूएस में रहते हैं और मैं यहाँ गांव में रहती हूँ। मैं देखती हूँ जब किसान फसल उसको बीज बोने हैं तो पूरी धरती को साफ करता है, वीड्स निकालता है, पत्थर निकालता है, कांटे निकालता है, इतनी सुंदर समतल जमीन वो बनाता है। फिर वो बीज डालता है और फिर उसमें बरसात होती है और सुंदर फसल होती है। तो हमने शांत हृदय की भूमि पर से ये सारे कांटे एक एक करके निकाले।
अहिंसा व्रत में लगे कांटे, सत्य व्रत में लगे कांटे, अस्तेय में, अचौर्य में, ब्रह्मचर्य में जो जो कांटे लगे, हमने एक एक करके उन कांटों को निकाला है, उन वीड्स को सफाई की है और अपने हृदय की भूमि को समतल किया है। और अब हम करते हैं कायोत्सर्ग, और उस समतल भूमि को करने के बाद में हम प्रभु का ध्यान करते हैं। क्योंकि अगर अंदर में गंदगी है और उस पर ध्यान करेंगे तो गंदगी पे ही ध्यान होगा। अगर आप ब्लू कलर का पानी जमाएंगे फ्रिज में तो ब्लू कलर की ही बर्फ जमेगी। तो अगर अंदर में गंदगी है और गंदगी पर ध्यान किया जाएगा तो गंदगी पे ही ध्यान जम जाएगा। इसलिए साइंटिफिकली भगवान कह रहे हैं कि पहले उस गंदगी को, उस कांटों को निकालो, साफ करो और फिर आप भगवान का ध्यान कायोत्सर्ग करो। और कायोत्सर्ग के बाद में है प्रत्याख्यान, छठा आवश्यक। प्रत्याख्यान मतलब प्रॉमिस। आज इस सफाई के बाद में, इस स्वच्छता के बाद में, इन वीड्स को साफ करने के बाद में, उन कांटों को निकालने के बाद में मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, मैं एक संकल्प करता हूँ कि आगे आने वाला मेरा समय इतना ही सुंदर, इतना ही प्रभु के प्रेम से आप्लावित और एक सुंदर संकल्प मैं आने वाली संवत्सरी तक के लिए मैं करता हूँ। भगवान की साक्षी से, देव गुरु धर्म की साक्षी से। उसके बाद हम पचखान करते हैं। तो पचखान हमारा रूढ़ हो गया है कि हम बस सुबह तक पानी नहीं पिएंगे, या हम कल भोजन नहीं करेंगे, या 24 उपवास करेंगे, विच इज गुड, विच इज ग्रेट, ये तो है ही। लेकिन और एक सुंदर संकल्प जो हम पूरे वर्ष तक हम करेंगे, और मैं आपसे अपील करूंगी कि आप सबने इतने प्रेम से, मैं इसको जस्टिस नहीं कर पाई हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, एक एक व्रत को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छा समय लगता है, लेकिन दादा जी ने मुझे 1.5 घंटे का समय दिया। मैं सिर्फ परिचय करवा पाई हूँ उन व्रतों का। कभी समय मिलेगा तो हम और डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपने इतने प्रेम से, इतने श्रद्धा भाव से भगवान की इस आलोचना को, भगवान की कही हुई इस आलोचना को सुना है, और मैं आप सबसे अपील करूंगी कि हम हाथ जोड़े, छोटा सा भी एक संकल्प जो हम अगले वर्ष तक हम उसको वहन करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे और उस संकल्प के साथ में हम जगे रहेंगे, तो सभी लोग धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचखान तस् भन्ते परिक्रमामि निंदामि करिणामि और अपाणम ओसिया। बस यहाँ हम इसको आलोचना की विधि पूरी होती है, और शाम को आप जो प्रतिक्रमण करेंगे इन्हीं 6 आवश्यक का प्रतिक्रमण है। ऐसे आलोचना तो 99 अतिचार की ही होती है, लेकिन मुझे लगा कि मैं 6 के 6 आवश्यक आपको एक्सप्लेन करूं, और शाम को यही 6 आवश्यक आप प्राकृत में बोलेंगे, जो पाठ हमारे ट्रेडिशनली हैं आप उनको बोलेंगे, और उनको बोलकर अपने अंतस को आज संवत्सरी महापर्व के दिन अपने को शुद्ध बनाने का हम प्रयत्न करेंगे। आपने पूरे, मैं सबसे पहले संघ से मिच्छामि दुक्कड़म कहूंगी कि इन 8 दिनों में मेरी किसी बात से किसी का मन दुख हुआ हो, किसी को कोई हर्ट हुआ हो, तो प्रतिक्रमण संबंधी, संवत्सरी संबंधी पूरे संघ से मेरा मिच्छामि दुक्कड़म। और मेरी बात आपने इतने प्रेम से, इतने अवभाव से सुनी, इसके लिए मैं आपके लिए आप अनुग्रहित हूँ, धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और प्रभु की इस यात्रा पर आप उत्तरोत्तर प्रगति करें, ऐसी शुभकामना और आशीर्वाद। हाँ, हम वंदना का एक प्रोग्राम श्वेता कोठारी कराएंगे। श्वेता, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियो ऑन कर लें और म्यूट पे रहें। श्वेता वंदना जी, किसी का क्वेश्चन था, किसी ने हाथ रेज किया, वो उसके बाद कर लेंगे, एक बार वंदना करने के बाद फिर ओपन कर देंगे सबके लिए। देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मते। देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मते। देखो तो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मते।
श्वेता ये हाँ भाई सब थैंक यू नोट पहले बोलना है बाद में? हाँ बोल के पहले वो बोल दो। हाँ पहले बोलने का पार्ट। ओके। गुरुदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन एवं हमारे सामने उपस्थित साध्वी श्री शिलापी जी महाराज को भावपूर्वक वंदन नमन। आपने पर्यूषण के दौरान निरंतर जिनवाणी की वर्षा की, ज्ञान गंगा प्रवाहित की, जिसका सभी ने बहुत लाभ लिया। आपकी इतनी मीठी वाणी कहाँ 7 दिन पूरे हो गए और आज 8वां दिन आ गया, पता ही नहीं लगा। सबने पूरा बहुत दिल से उसका लाभ लिया। आपने जिन टॉपिक्स का चयन किया वे भी इतने सुंदर। जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं, मन प्रसन्नचित्त कैसे रखें, कषायों को मंद कैसे किया जाए, संबंधों में मधुरता कैसे लाएं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, कहीं मोक्ष मार्ग के 4 दुर्लभ बोल भी बताए। चत्तारी परमंगाणी दुल्हाणी जंतुनो मानुसत्तम सुई सद्धा। इन 4 बातों में तो शायद सारी बातों का समावेश हो गया। इतनी परम 4 दुर्लभ बातें बताई जिन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। और आज संवत्सरी का महापर्व और आपने हमें आलोयना इतने विस्तृत ढंग से उसका विवेचन किया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, जिसका हम अपने जीवन में पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम जैन सेंटर ऑफ अमेरिका की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वी आर सो थैंकफुल टू यू शिलापी जी महाराज फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन अस ड्यूरिंग दिस पर्यूषण डेज। पर्यूषण महापर्व के इस अवसर पर मन, वचन और काया से हम जैन सेंटर ऑफ अमेरिका की तरफ से बारंबार क्षमा याचना करते हैं आपसे। बहुत सुंदर श्वेता जी। हे गुरुनी जी को कर देना से एक अहो साध्वी जी महाराज साहब, आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप और संयम यात्रा की सुख साता पूछते हुए, मंगल कामना करते हुए, अविनय आशातना के लिए संवत्सरी के इस महापर्व पर बारंबार क्षमा याचना करते हैं। श्वेता जी आपके भाव पहुंच गए हैं। मैंने तो जब कहा आप सब ने भी बहुत बहुत प्रेम से सुना। मैं मनोज जी का, सुचंती जी का और नीना जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस पेंडेमिक में ये जूम सेशंस ऑर्गेनाइज करना बड़ा कभी कभी मुझे टफ लगता है। आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं क्या बोलती हूँ, आपके क्या प्रश्न है, बड़ा चैलेंजिंग है। फिर भी आपने सबको प्रेरित करके इकट्ठा किया है और भगवान की वाणी का आपने ये लाभ लिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे मैंने आज सुबह कहा था कि मैं आप सबको विरासत भी निमंत्रित करती हूँ। आप जब भी, आप कभी इंडिया आएंगे तो आप जरूर जरूर आइए। ये साथ यहीं तक ना छूट जाए, आगे हम भगवान की वाणी को और सुनते रहे, इम्प्लीमेंट करते रहे और अपना जीवन बहुत बहुत सुंदर बनाते रहे। डागा जी का भी मैं खास धन्यवाद दूंगी। पिछले कई सप्ताह से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है। सुतंजी जी भी बराबर, अशोक जी प्रेरणा स्रोत रहे हैं और नीना जी तो बैकग्राउंड में है, लेकिन उनके सत्कर्म के समाचार मुझे मिलते रहते हैं। पूरे समाज का, पूरे संघ का मैं बहुत अभिनंदन, बहुमान और धन्यवाद करें। उल्का बहन आपको कुछ बोलना है? જય જિનેન્દ્ર જી, જય જિનેન્દ્ર। આજે તો હું પહેલેથી જોઈન્ટ નથી થઈ શકી કેમ કે મારું કમિટમેન્ટ બીજી બાજુ બી હતું। અમે બીજા સત્સંગ બી કરી રહ્યા હતા, પણ આજની જે આલોચના છે એ બહુ સુંદર રીતે આપે અમને ખરેખર અહીંયા સંભળાવી। એ બાબત મુજબ બસ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। અને આઈ એમ સો હેપી કે શ્વેતાજીને આપણા સંઘના બધા આ વસ્તુનો ખરેખર બહુ સારી રીતે લાભ લઈ શક્યા છે। બસ આવો ને આવો અમને ભાવ આપતા રહો, એ જે અમારી અભ્યર્થના અને અમારાથી કાંઈ પણ ભૂલ થઈ ગઈ તો જૈન સેન્ટર તરફથી ગુજરાતી સ્થાનક તરફથી આપની ખૂબ ખૂબ મિચ્છામી દુક્કડમ। જય જિનેન્દ્ર। संजू जी हैं?
ये शायद बिजी है। ओके, अब मैं ओपन कर दूं, किसी को भी कोई क्वेश्चन? नहीं, एक नाहर साहब से करवा दीजिए। हाँ, नाहर साहब का वीडियो नहीं चल रहा है, अगर नाहर साहब बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं। हाँ नाहर साहब। हाँ महार साहब, मैं हाँ, आप धन्यवाद कर दीजिए। वंदना करता हूँ और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज से करीब 7-8 साल पहले चंदा जी महाराज साहब का यहाँ प्रवचन था प्रवचन के टाइम पे, और इन्होंने 4 घंटे कंटिन्यूस जिस तरह से आलोचना का जो हमको जो समझाया था, उसके बाद में आपने आज जो जिस तरह से और विस्तृत ढंग से समझाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्या आपको साधुवाद देता हूँ, वंदना करता हूँ। आपका यहाँ पोजीशन में हम सबको लाभ दिया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, वंदना, धन्यवाद। थैंक यू नाहर साहब। थैंक यू। अशोक भाई, आपको कुछ? नाहर जी तो हमारे पिलर में पहले से ही बहुत बहुत काम सुंदर कर रहे हैं। नाहर जी आपका ही बीज लगाया हुआ है और बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको विस्तार दिया है और आगे नई पीढ़ी इसको पूरा संभाल रही है, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है एकदम। ये बहुत सुंदर ढंग से पोजीशन हुए नाहर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने विरायतन की क्रियाओं कार्यों के बारे में बताया है, और भी कुछ अगर आपको विरायतन के बारे में जानकारी देनी हो तो ये प्लेटफॉर्म है। अभी करीब 61 फैमिलियां जुड़ी हुई है अपने साथ में जी। हम आचार्य श्री का और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय दिया और हमें पूरे जैन सेंटर को 7 दिन 8 दिन का पूरा लाभ मिला। इसके लिए आपका बहुत आभार। मिथ्यामी दुक्कड़म पूरे जैन सेंटर की तरफ से अगर हमारी तरफ से कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी प्रोग्राम में व्यवधान आया हो, तो बहुत बहुत मिथ्यामी दुक्कड़म सभी के साथ। सबके लिए बहुत प्रेमपूर्ण आशीर्वाद है। विरायतन को तो सब जानते ही हैं, विरायतन का कार्य सबको पता है। विरायतन एक अनूठी संस्थान है जहाँ सेवा और साधना का एक यूनिक संगम है, और हम तो 2 ही बात समझते हैं, या तो प्रभु को याद करना या प्रभु का लोकोपयोगी कार्य करना। तो बस ये 2 दिशाओं में विरायतन का साध्वी संघ, विरायतन परिवार काम कर रहा है। दूर दूर तक हजारों बच्चों तक ये हाथ पहुंचे हैं, हजारों दर्दियों तक ये सेवा हो रही है। और मैं आपसे सचमुच में कह रही हूँ, बिना किसी जाति भेद के, संप्रदाय भेद के, कोई वर्ण भेद के, कोई भी बैकग्राउंड नहीं, जो भी आ जाता है उसको बस बहुत प्रेम से, सम्मान से उसको सहयोग दिया जाता है। और बस ये एक तो यज्ञ है, ये यज्ञ है बहुत सुंदर, 50 वर्ष से यज्ञ चल रहा है और आप सबका सहयोग हमेशा समय समय पर मिलता ही आया है। जैन सेंटर न्यूयॉर्क और जब कच्छ विरायतन बना था तब डायमंड ज्वेलरी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था, जिसके कारण आज इतना बड़ा सुंदर संस्थान खड़ा हुआ है। और विरायतन किसी एक का संस्थान नहीं है, विरायतन सबका है। इस सेवा की एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, इससे जब भी आपको लगे कि आप आ सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं, उन बच्चों का हाथ पकड़ सकते हैं जिन बच्चों ने खो दी है माँ बाप, तो आपके लिए, आप उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा और आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये मैं हमेशा जैन सेंटर न्यूयॉर्क को बहुत बहुत विशिष्ट मानती हूँ, क्योंकि जिस एक संगठन भाव से वहाँ पर काम होता है, जिस प्रेम भाव से काम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आगे नई पीढ़ी को काम सौंप दिया है। हम तो वर्षों से नाहर जी को देखते आ रहे हैं, आज नागा जी तैयार हो गए हैं, अशोक जी देख रहे हैं, आगे और लोग तैयार होंगे और ये सत्कर्म की श्रृंखला चलती रहेगी। जैसे मैंने कहा था कि भगवान ने कहा कि कौन समाज जीवित रह जाता है, जिसमें बड़े प्रश्न करते हैं और युवा जवाब देते हैं, वो समाज जीवित रह जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैन सेंटर न्यूयॉर्क ये एक आदर्श सेंटर बने, आदर्श संस्थान बने और सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। ये मेरी मंगल प्रार्थना है इस सेंटर के लिए और सभी सदस्यों के लिए। बहुत मीठे, बहुत प्यारे और बहुत मधुर लोग हैं। एक 5 मिनट के लिए कुछ लोगों को एक आध प्रश्न पूछना है तो जरूर। एक डागा साहब, TR डागा साहब भी हैं,
तो हाँ मैं जी, हाँ, चाहता हूँ दादा ये भी हाँ, बोले। दादा जी मैंने मैंने अनम्यूट किया है विरायतन उनको, मनोज जी भी साथ में है। नहीं विरायतन के सेक्रेटरी मैंने देखा नहीं है, मेरा स्क्रीन मैंने अभी देखा है उनको। हाँ हाँ, दादाजी हमारे विरायतन के सेक्रेटरी हैं, पिछले 40 वर्षों से एकदम निस्वार्थ भाव से डागा जी काम कर रहे हैं। और डागा जी है तो हमारा विरायतन संस्थान इतना ट्रांसपेरेंट, इतना सुंदर और इतना लीगली साउंड काम हो रहा है और इतने निस्वार्थ भाव से 40 वर्ष से काम कर रहे हैं। उनके सुपुत्र मनोज जी भी वर्षी तप कर रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। वो भी एक युवाओं के लिए आदर्श है और बड़े एक्सपेरिमेंटेड वे में वो अपनी साधना कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ चंदा विद्यापीठ में हम मनोज जी को बुलाएंगे और वो एक्सपीरियंस अपने साथ में शेयर करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट डागा जी टू कम फॉरवर्ड एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज। डागा जी प्लीज बोलेंगे आप। परम पूज्य महाराज साहब, सभी अमेरिकन हमारे भाई बहन, बहुत ही सुंदर आलोचना सुनी आचार्य श्री के मार्गदर्शन में। और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन विरायतन के साधन जी, शिलापी जी महाराज सब चला रहे हैं। आप सबका सहयोग है, आप सबका सहयोग है और विरायतन सबका है। जैसे आचार्य महाराज साहब ने कहा, आप पधारिए। और बड़ी सुंदर धर्म रचना राजगीर में भी चल रही है और इस शुभ अवसर पर किसी को कुछ कहने सुनने में आया हो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ और जल्दी ही अमेरिका में आके आपसे मिलेंगे। इच्छामि दुक्कड़म कमत्तामना बारंबार। धन्यवाद। अशोक जी अपने साथ में मनीषा जी हैं। हमारा विरायतन नेपाल में जो काम हो रहा है, इनके पिताजी वहां पर वाइस प्रेसिडेंट हैं मोतीलाल जी, और बहुत सुंदर काम। ऐसे तो विरायतन किसी पंथ में मानता नहीं है, मोतीलाल जी तेरापन समाज के हैं, लेकिन इतने तन्मयता से वहां पे काम कर रहे हैं। तो मैं मनीषा जी की उपस्थिति का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और एक अंतिम प्रार्थना हम लोग करेंगे, अगर कोई प्रश्न है तो। हाँ दादाजी, पचकान का रह गया। आज का पचखान, हाँ पचखान है। आज का 8वां उपवास है, आज का अंतिम उपवास 8वां उपवास है। सभी लोग बहुत प्रेम से, साता से, शुभ भाव से आज का उपवास संपन्न करेंगे। तो आज का एक उपवास का पचखान है, उग्गै सूर्य अबद्धट्टम पच्चकामि तिविहंपि आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारेण सब सवाहि महत्रागारेण अप्पाणम पोसिरामि। आज के 8 उपवास अढ़ार बत्तम पच्चकामि तिविहंपि आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारेण सब सवाहि महत्रागारेण अप्पाणम पोसिरामि। किसी ने 8म किया हो 3 दिन का उपवास, तो उनका पचखान है उग्गै सूर्य अट्ठम बत्तम पच्चकामि तिविहंपि आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारेण सब सवाहि महत्रागारेण अप्पाणम पोसिरामि। 2 दिन का उपवास किया हो, कल का और आज का, तो उग्गै सूर्य छठम बत्तम पच्चकामि तिविहंपि आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारेण सब सवाहि महत्रागारेण अप्पाणम पोसिरामि। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल एकासने के भी करवा दी तीन लोगों के एकासने। हाँ, उग्गै सूर्य एकासनम पच्चकामि एकटाना उपरांत तिविहंपि आहारम अस्नम खाइमम साइमम अनंतना भोगेन सहस्रागारेण सब सवाहि महत्रागारेण अप्पाणम पोसिरामि। बहुत सुंदर आज सुबह से लोगों ने कल पढ़ने और पचखान हुए थे, बहुमान हुआ था, और आज शाम को आप सब लोग बहुत प्रेम से संवत्सरी का प्रतिक्रमण करेंगे और कल पारणा करेंगे अपने अपने घरों में, और फिर से एक नई शुरुआत के साथ में, एक नए संकल्प के साथ में, एक नई उत्साह और एक नई उमंग के साथ में। मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स डागा जी के पास में है। कई बार पब्लिकली हम प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन फिर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई समझना हो, तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी बातचीत कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और प्रेरणा जैसा भी चाहे आगे आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं। तो इस बात के साथ में मैं मांग लेती हूँ। हाँ जी, डागा जी ने डाला हुआ है आपका कांटेक्ट इंफॉर्मेशन एक बार ग्रुप में, फिर से एक बार। जी 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 जी, बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं, लेकिन बस जैसी भी प्रेरणा आगे लेनी हो तो हम लोग हमेशा संपर्क में रहेंगे और आपकी धर्म आराधना इसी तरह से चलती रहे
और आपका जीवन आनंदपूर्ण हो, प्रसन्न हो। जैसे मैं कह रही हूँ कि चुनौतियां आनी बंद नहीं होंगी। चैलेंजेस, जीवन का दूसरा नाम चैलेंज है, लेकिन उन चैलेंजेस में से हम हंसते मुस्कुराते आनंदपूर्ण एक रास्ता निकाल सके, यही धर्म का मार्ग है, यही महावीर का मार्ग है। तो हमारी आगे की यात्रा सुंदर हो, शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इस भाव के साथ में शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका ही हो मंगल मंगल, सबका ही हो मंगल मंगल। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। महावीर मंगल, गौतम मंगल, महावीर मंगल, गौतम मंगल। प्रभु चरणों का जन जन मंगल, जिन शासन का जन जन मंगल। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सप्पसाहूणं। एसो पंच नमोकारो सव्व पावकनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लघुत्तमा अरहन्ता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनप्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। शांति शांति शांति। बोलो जिन शासन देव की जय। हे नंदा।